जी अस्सलाम वालेकुम। C56 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 8 आज के लेक्चर में हम जो स्टैंडर्ड कवर करने जा रहे हैं वो ISA 720 अदर इन्फॉर्मेशन। उससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने ISA 570 कवर किया था गोइंग कंसर्न का। इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई कंसेप्ट हो जो डिस्कस करना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। रीड किया आपने इसको 570 को, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस पढ़ी और स्पेसिफिक इवेंट या कंडीशन जिसकी वजह से डाउट क्रिएट हो रहा हो उसके प्रोसीजर्स क्या होंगे, 2-3 वो बता सकते हैं आप। ये पक्का प्रोसीजर बता सकते हैं। ये अहम स्किल होने वाली है पेपर में, इसके ऊपर आपने अपनी तरह ग्रेप स्ट्रॉन्ग रखनी है। कोई क्वेश्चन 570 में से? कुछ नहीं। आज के स्टैंडर्ड की तरफ चले। आज का स्टैंडर्ड आपके लिए नया है, थोड़ा सा शायद ट्रिकी साबित हो। अटेंटिव होकर इसके कंसेप्ट सुनिएगा। तकरीबन सारे ही कंसेप्ट बेसिक के अलावा आपके लिए नए होंगे। बेसिक कंसेप्ट आपने शायद कैफेट में पढ़ा हो। स्टैंडर्ड है हमारा ISA 720 अदर इंफॉर्मेशन, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू अदर इंफॉर्मेशन। पहले ये स्टैंडर्ड मैं बोर्ड पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। कुछ एक स्टूडेंट ने रिकमेंडेशन ये दी थी कि सर जब आप बोर्ड पे लिखते हैं ना, पूरा एक तरह से फ्लो चार्ट माइंड मैप की शक्ल में जहन में छप जाता है। स्टैंडर्ड में क्या क्या कंसेप्ट डिस्कस हुए हैं ये जहन में रखना आसान हो जाता है। तो इसीलिए पूरा पहले स्टैंडर्ड हम बोर्ड पे कवर करेंगे, फिर इसको डिटेल में हम नोट्स की शक्ल में प्रोजेक्टर पे भी स्टडी करेंगे ताकि अगर कोई कंसेप्ट रह गया हो वो भी डिस्कस हो जाए। स्टार्ट करते हैं ISA 720। 720 है अदर इन्फॉर्मेशन। इसमें हम स्टडी क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन टू अदर इन्फॉर्मेशन। हम पढ़ेंगे अदर इन्फॉर्मेशन है क्या, किसे बोलते हैं अदर इन्फॉर्मेशन। फिर हम स्टडी करेंगे ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अदर इन्फॉर्मेशन के हवाले से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आपको पता है ना किसको बोलते हैं, वो 5 सेट। उसके हवाले से फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये भी हमने ISA 200 में पढ़ा। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम डियर स्टेटमेंट। इस रीजनेबल एश्योरेंस को कैसे ऑब्टेन करना है? उसने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करके, ठीक है, प्रोसीजर परफॉर्म करके। लेकिन वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा था। आज हम किसकी बात कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नहीं बात करेंगे। आज किसकी बात करेंगे? अदर इन्फॉर्मेशन की। अदर इन्फॉर्मेशन क्या है? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है अदर इन्फॉर्मेशन के हवाले से। और अगर कभी कोई इनकंसिस्टेंसी हो, ये इनकंसिस्टेंसी क्या होती है स्टडी करेंगे। अगर इनकंसिस्टेंसी हो तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। और फिर एज यूजुअल आपको पता है, क्योंकि रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं तो आप कोई भी स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं उसका रिपोर्ट में इंपैक्ट आता है ऐसे। तो अगर 720 की वजह से ऑडिटर रिपोर्ट पे कोई इंपैक्ट आ रहा हुआ, कोई मॉडिफिकेशन आ रही हुई, तो उसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है ये स्टडी करना है, ठीक है। कुछ अर्सा पहले तक, 2-3 अटेम्प्ट्स पहले तक इस स्टैंडर्ड की इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होती थी, लेकिन अब इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अदर इंफॉर्मेशन है क्या। अदर इंफॉर्मेशन समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा एनुअल रिपोर्ट क्या है। एनुअल रिपोर्ट क्या कभी आपने देखी है? किसी भी कंपनी की, लिस्टेड कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, उस पे हर साल की एनुअल रिपोर्ट होगी। एनुअल रिपोर्ट जो आप क्लिक करेंगे उसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलेंगी, उसमें आपको ऑडिटर्स रिपोर्ट मिलेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और उसके अलावा और अदर कुछ चीजें मिलेंगी जैसे डायरेक्टर्स रिपोर्ट, चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट, ठीक है, परफॉर्मेंस एनालिसिस वगैरह। ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है एनुअल रिपोर्ट के अंदर, किसके अंदर? एनुअल रिपोर्ट के अंदर। एनुअल रिपोर्ट का लफ्ज़ ध्यान में रखना है। इसके अंदर अदर इंफॉर्मेशन है अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट से कहते हैं अदर इंफॉर्मेशन। यानी इसका मतलब है एनुअल रिपोर्ट के 3 हिस्से होंगे एनुअल रिपोर्ट के। एक होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सबसे अहम यूजर्स के लिए, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सिर्फ यही अहम है, और भी चीजें, डायरेक्टर रिपोर्ट भी है। एनुअल रिपोर्ट के अंदर सबसे अहम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरे नंबर पे ऑडिटर्स रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट के अंदर इन दोनों चीजों के अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इंक्लूड की गई है, वो चाहे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो चाहे नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, उसे हम बोलेंगे अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन क्या हुई? इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन एनुअल रिपोर्ट अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है हमें पता है, ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्यूरेसी के ऊपर दी जाती है, ये भी हमें पता है। अभी अदर इंफॉर्मेशन क्या है ये हमें समझ लग गई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन जो एनुअल रिपोर्ट में इंक्लूडेड है। क्वेश्चन ये है कि क्या ये अदर इंफॉर्मेशन, बड़ा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जहां से स्टैंडर्ड शुरू हो रहा है, क्या ये अदर इंफॉर्मेशन ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल है? क्या इस अदर इंफॉर्मेशन पे ऑडिटर को रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करनी चाहिए कि ये ठीक है? क्या इस अदर इंफॉर्मेशन पे ऑडिटर को अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए चेक करने के लिए कि ये भी एक्यूरेट हो? आप बताइए, क्या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना तो है, ISA 200 के मुताबिक बताइए, अदर इंफॉर्मेशन पे भी ओपिनियन एक्सप्रेस करना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है या नहीं? नहीं है। शाबाश, पहला कंसेप्ट शामिल नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने एक मुहावरा सुना होगा, मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो अगर मुझे ये बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये अदर इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने रिपोर्ट दी, बिल्कुल ठीक, सब कुछ ठीक। अदर इंफॉर्मेशन में डायरेक्टर ने बेतहाशा झूठ बोले हुए। शेयर होल्डर्स के पास जब ये एनुअल रिपोर्ट पूरी इकट्ठी आएगी ना, मसला यही है, अगर अलग आती होती ना तो फिर प्रॉब्लम कोई, अलग से मैनेजमेंट जो मर्जी झूठ बोले, हमें कोई मसला नहीं है।
हमारी सही चीज के साथ मैनेजमेंट झूठ मिला के पेश करे ना, तो हमारी सही चीज की रिलायबिलिटी पे भी डाउट क्रिएट हो जाते हैं। मैनेजमेंट अगर एनुअल रिपोर्ट के अंदर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट भी दे और डायरेक्टर रिपोर्ट के अंदर अर्निंग पर शेयर को डिस्कस करे, ग्रॉस प्रॉफिट को डिस्कस करे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को डिस्कस कर रहे हो, अपने फ्यूचर प्रोजेक्शन को डिस्कस कर रहे हो, और वो कुछ और है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो कुछ और चीजें लिखी हुई है। हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन जो भी यूजर के सामने ये दोनों चीजें पहुंचेंगी जो आपस में इनकंसिस्टेंट है। हालांकि हम चेक कर चुके हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, एक दफा सोचेगा तो सही यार पता नहीं ये ठीक है कि ये ठीक है। तो अगर एक सही चीज और एक गलत चीज दोनों इकट्ठी प्रेजेंट की जाए ना, तो सही चीज की रिलायबिलिटी पे भी डाउट क्रिएट हो जाता है। इस बात पे एग्री करते हैं। इस चीज की वजह से ISA 720 आया। उन्होंने कहा कि अदर इंफॉर्मेशन को ऑडिटर ने वेरीफाई नहीं करना, नहीं वेरीफाई नहीं करना, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं करने, डिटेल प्रोसीजर परफॉर्म करके वेरिफिकेशन नहीं करना, सिर्फ रीड करना है एंड कंसीडर करना। क्या करना है? रीड एंड कंसीडर करो, बस पढ़ लो और ये देख लो कि क्या वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और ये अदर इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है। इनकंसिस्टेंसी क्या है? अर्निंग पर शेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ और हो, अदर इंफॉर्मेशन में कुछ और हो। यह है इनकंसिस्टेंट। एक ही चीज जब दो जगहों पे लिखी गई है और डिफरेंट है दोनों जगहों पे, इसे कहते हैं इनकंसिस्टेंसी। एग्जांपल कुछ भी हो सकती है। तो ये स्टैंडर्ड क्या चाहता है? क्या है? एक ही चीज चाहता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अदर इंफॉर्मेशन जो इकट्ठे जा रही है एनुअल रिपोर्ट के अंदर, इनमें आपस में कोई इनकंसिस्टेंसी ना हो। और अगर ऑडिटर को कोई पता चलता है इनकंसिस्टेंसी है, पता चलता है अदर इंफॉर्मेशन में कोई मिस स्टेटमेंट है, कोई बात झूठ लिखी हुई है, गलत लिखी हुई है जाने अनजाने में, तो वो मैनेजमेंट से कह के इसको ठीक करवाए। बताइए क्या मैनेजमेंट की ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का 720 की ये डिजायर गलत है क्या? एग्री करते हैं? ठीक है, होना चाहिए। यही आपको सिखा रहा है। कह रहा है डेफिनेशन क्या है अदर इंफॉर्मेशन की? डेफिनेशन इंफॉर्मेशन एनुअल रिपोर्ट के अंदर, हर वो इंफॉर्मेशन जो एनुअल रिपोर्ट के अंदर है, सिवाय किसके? बोले किसके सिवाय? सिवाय किसके? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के और ऑडिट रिपोर्ट के। ये है अदर इंफॉर्मेशन। एग्जांपल्स क्या? डायरेक्टर्स रिपोर्ट, चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट। मैटर्स क्या डिस्कस होता है इसमें ध्यान में रखिएगा। अदर इंफॉर्मेशन के अंदर वैसे तो जहन में जब ये अदर इंफॉर्मेशन है डायरेक्टर रिपोर्ट आ जाए कंसल्ट बिल्डिंग के लिए, लेकिन डायरेक्टर्स रिपोर्ट के अलावा अदर मैटर्स पे अदर इंफॉर्मेशन के अंदर अहम चीज जो चीजें डिस्कस की जाती हैं, लाजमी नहीं वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही हो, वो नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। अदर इंफॉर्मेशन में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, यानी ऑपरेशंस के हवाले से। ठीक है, इसके दो मतलब हैं। जब हम ये कहते हैं ना अदर इंफॉर्मेशन में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, पहला मतलब इसका कि अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के साथ अदर इंफॉर्मेशन भी होती है बाज़ औक़ात। ठीक है, सारी जरूरी तो नहीं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स भी तो है। ठीक है, काउंटिंग एस्टीमेट्स वगैरह, काउंटिंग पॉलिसीज इनके डिस्क्लोज होते हैं। इनडायरेक्टली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को फैक्ट जरूर करती है ये, लेकिन ये ऑपरेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो कुछ इंफॉर्मेशन होती है अमाउंट्स में, कुछ होती है डिस्क्लोजर्स में। तो अदर इंफॉर्मेशन में भी अमाउंट्स भी होंगे, डिस्क्लोजर भी। लेकिन मैं चाहता हूं आप इसके दूसरे मतलब के ऊपर ज्यादा तवज्जो दीजिए। जब हम ये कहते हैं अदर इंफॉर्मेशन में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी है, अदर इंफॉर्मेशन में नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी है, अब इसका मतलब ध्यान में रखिएगा, जो मैं समझाने जा रहा हूं इसको आपने बिठाना ध्यान में। इसका मतलब ये अदर इंफॉर्मेशन में कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो अदर इंफॉर्मेशन में भी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी है, और अदर इंफॉर्मेशन में कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो अदर इंफॉर्मेशन में है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई नहीं। ये कंसेप्ट आगे लेके चलना है आपने। फिर से बताइए, अदर इंफॉर्मेशन में जब हम बोलते हैं इसमें जो मैटर डिस्कस होते हैं, इसमें फाइनेंशियल मैटर्स भी डिस्कस होते हैं, इसमें कोई नॉन फाइनेंशियल यानी ऑपरेशंस के हवाले से भी मैटर डिस्कस हो सकते हैं। फाइनेंशियल ईपीएस, रेवेन्यू, रेशियोज, एक्सपेंसेस वगैरह की डिटेल। ठीक है, कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन। ऑपरेटिंग हाइलाइट्स क्या हो सकते हैं? यूनिट सोल्ड, समरी ऑफ लोकेशन, डिस्क्लोजर ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स कब लॉन्च किया हमने, नया प्लांट कहां से इंपोर्ट किया, वगैरह वगैरह। ये इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग हाइलाइट्स। तो एग्री करते हैं कि अदर इंफॉर्मेशन क्या, ये पता चल गया। अब हम अदर इंफॉर्मेशन के अंदर घुस गए। अदर इंफॉर्मेशन में क्या कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हो सकती है? फाइनेंशियल भी, नॉन फाइनेंशियल भी। इसका मतलब क्या ध्यान में रख के चलना है? अदर इंफॉर्मेशन में ऐसी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्कस हुई हुई है, अदर इंफॉर्मेशन में ऐसी इंफॉर्मेशन भी हो सकती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्कस नहीं हुई। एडिशन भाई डायरेक्टर की मर्जी है, रिपोर्ट के अंदर जो मर्जी लिख दे। ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है रिक्वायर्ड बाय लॉ होती है, वो भी तो डायरेक्टर आपने पढ़ा होगा कैप 7 में, CFF 2 तो बिना पढ़ा शायद, तो वो होता है डायरेक्टर्स बोर्ड के एलिमेंट्स कंटेंट्स, वो अदर इंफॉर्मेशन थी सारी। कुछ इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल, कुछ नॉन। भाई एग्री करते हैं? सोच के मुझे बताइए, क्या हमें अदर इंफॉर्मेशन सारी की सारी पढ़नी चाहिए कि सिर्फ वही पढ़नी चाहिए जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंफॉर्मेशन उधर भी है इधर भी है, या सारी की सारी पढ़नी चाहिए? यानी ऐसी इंफॉर्मेशन यूजर बन के सोचें, क्या ऐसी इंफॉर्मेशन जो डायरेक्टर्स रिपोर्ट में है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं? अरे देखिए, दो तो डायरेक्टर रिपोर्ट में भी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है, वो तो हम मर जाए एज ऑडिटर, हमने उसको मैच करना ही करना। तो क्या कंसिस्टेंट है कि नहीं? ये तो नहीं अर्निंग पर शेयर उधर कुछ हो रही है, उधर कुछ हो रही हो, सेल्स की फिगर उधर कुछ हो रही है, डायरेक्टर अपनी रिपोर्ट में कुछ और दे रहे हैं। ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं दोनों में से कौन ठीक है। यूजर के जेब में सवाल आएगा, सवाल भी नहीं आना चाहिए। लेकिन जो मैटर सोच के बताइए, जो जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ताल्लुक ही नहीं है, जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ताल्लुक ही नहीं है, वो अगर डायरेक्टर रिपोर्ट में लिखे गए हैं, वो हमें देखने चाहिए कि नहीं? जैसे स्टैंडर्ड इसका एग्जांपल देता है ग्रीन हाउस गैस इंपैक्ट।
वो कहता है कंपनी डायरेक्टर ने अपनी रिपोर्ट के अंदर एक पैराग्राफ के अंदर ये मेंशन किया कि उनके ऑपरेशन से, यानी कि उनके फैक्ट्री ऑपरेशंस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कितना इमिट होता है एनवायरनमेंट में। ठीक, अब इसका ये तो उन्होंने अपनी एक समझ लीजिए अपनी एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे ये चीज इंक्लूड की। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो नहीं होती कोई, और ऑडिटर को इस बारे में कितना नॉलेज भी नहीं होता, साइंटिस्ट थोड़ी होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट कितना हो रहा है उसको मेजर कर रहा हूँ। ठीक है, हालांकि अलग से ये भी एंगेजमेंट है, लेकिन उसकी तरफ हम नहीं जा रहे। तो अदर इन्फॉर्मेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बातें भी आएंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ दूसरी बातें भी आएंगी। एग्रीड? हमें कौन सी वाली देखनी है? सारी, हमें सारी की सारी अदर इन्फॉर्मेशन पढ़नी है, चाहे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो उसमें, चाहे नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो, चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होने वाली इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड नहीं होती। अदर इन्फॉर्मेशन हमने कौन सी पढ़नी है? कौन सी पढ़नी है अदर इन्फॉर्मेशन? सारी की सारी, सारी की सारी। यहाँ पे पता चल गया आपको अदर इन्फॉर्मेशन में कौन से मैटर डिस्कस होते हैं, और हमने सारे के सारे मैटर्स पढ़ने हैं। अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन कब इंक्लूड नहीं किया, याद है की ऑडिट मैटर कब इंक्लूड नहीं किया जाता? की ऑडिट मैटर सेक्शन अनलिस्टेड कंपनी के केस में, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ या डीम्ड नेसेसरी, और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के केस। अदर इन्फॉर्मेशन भी क्या कह रहा है? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहे हो, अदर इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूड नहीं करना। अदर इन्फॉर्मेशन इंक्लूड किया, ऑडिट मैटर भी इंक्लूड नहीं करना, अदर इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूड नहीं करना। दूसरा, अगर अनलिस्टेड कंपनी है और अदर इन्फॉर्मेशन आपको रिपोर्ट से पहले अवेलेबल नहीं है तो भी इसको इंक्लूड नहीं करना। अनलिस्टेड कंपनी है, ये तो समझ आती है। अदर इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट से पहले अवेलेबल है कि नहीं, इसका क्या मतलब है? सुन ले, प्रैक्टिकली 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। नंबर 1, अच्छा मुझे ये बताइए डायरेक्टर्स बोर्ड बनती कब है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल होने से पहले के बाद में? बाद में, बिल्कुल ठीक। दूसरा सवाल, ऑडिट रिपोर्ट बनने से पहले डायरेक्टर रिपोर्ट बनती है के बाद? दोनों केसेस हो सकते हैं। शाबाश, इस कंसेप्ट को मैं आपके सामने रख रहा हूं, सुन लीजिए। जो अदर इन्फॉर्मेशन है, मैं सिर्फ डायरेक्टर रिपोर्ट की एग्जांपल दी है, अब कंसेप्ट को कंप्लीट करते हैं। अदर इन्फॉर्मेशन जो कोई भी हो, डायरेक्टर रिपोर्ट हो चाहे कुछ हो और हो, 3 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी अदर इन्फॉर्मेशन कंप्लीट, जिसमें बहुत सी चीजें हैं। डायरेक्टर रिपोर्ट सिर्फ एक एग्जांपल है, ध्यान में रखिएगा। कुछ अदर इन्फॉर्मेशन ऑडिट रिपोर्ट से पहले, सॉरी पहली सिचुएशन, सारी की सारी अदर इन्फॉर्मेशन ऑडिट रिपोर्ट से पहले आ जाए, बेहतरीन सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, सारी की सारी अदर इन्फॉर्मेशन ऑडिट रिपोर्ट के बाद मिले, वर्स्ट सिचुएशन। तीसरी सिचुएशन क्या गैस करें? कुछ पहले कुछ बाद में। फिर से अदर इन्फॉर्मेशन कितनी पॉसिबिलिटीज है? कौन कौन सी? सारी की सारी पहले, ऑडिट रिपोर्ट से पहले यानी। दूसरी पॉसिबिलिटी, सारी की सारी ऑडिट रिपोर्ट के बाद। तीसरी, कुछ पहले कुछ बाद। कहते हैं अगर तो अनलिस्टेड कंपनी है और आपको रिपोर्ट से पहले कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, फिर भी अदर इंफॉर्मेशन का सेक्शन रिपोर्ट के अंदर नहीं आएगा, नहीं आएगा। कहता भाई हमें मिला ही कुछ नहीं, तुम कहे क्या? लेकिन लिस्टेड कंपनी के केस में अगर कोई भी अदर इंफॉर्मेशन ना मिले, सेक्शन तो फिर भी आएगा, सेक्शन तो फिर भी आएगा। ठीक है, अब उसमें लिखा क्या जाएगा ये हम बाद में पढ़ेंगे। यहां तक क्लियर बात? क्या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबसे पहला, ऑडिटर मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करेगा। भाईजान बताइए एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीजें शामिल हैं, अदर इंफॉर्मेशन में क्या क्या प्रेजेंट करने जा रहे हैं, आप बताओ। स्टार्टिंग पॉइंट मैनेजमेंट से, अदर इंफॉर्मेशन में क्या सिर्फ डायरेक्टर रिपोर्ट ही दे रहे हैं कि कुछ और इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, तो मैनेजमेंट ने डिसाइड करना है ना। ठीक है, अच्छा याद रखिए स्टैटिक जगह पे ये कहता है ये जो अदर इंफॉर्मेशन एनुअल रिपोर्ट के कंटेक्स्ट में डिस्क्राइब हो रही है, अगर अलग से कोई इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट अपने यूजर को भेज दिया ना, जैसे प्रोस्पेक्टस या कोई और इंफॉर्मेशन अलग से भेजी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ नहीं, एनुअल रिपोर्ट में अलग, उसके ऊपर ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा, उसका हमने कुछ नहीं करना। समझ रहे हैं? सिर्फ ये एनुअल, हम मैनेजमेंट से पूछेंगे भैया एनुअल रिपोर्ट के साथ कौन कौन सी अदर इंफॉर्मेशन इशू कर रहे हो बताओ, और हमसे एक वादा करो क्या पहले ही कि तुम सारी की सारी अदर इंफॉर्मेशन हमें कब दोगे, कब दोगे? सारी की सारी अदर इंफॉर्मेशन ऑडिट रिपोर्ट से पहले दोगे। और अगर फर्ज करो कोई अदर इंफॉर्मेशन रह जाती है ऑडिट रिपोर्ट के बाद, तो फिर एक और वादा करो कि चाहे ऑडिट रिपोर्ट के बाद दोगे लेकिन एनुअल रिपोर्ट इशू होने से पहले पहले दोगे। समझ रहे हैं? ऑडिट रिपोर्ट के बाद लेकिन इशू से, यूजर को इशू होने से पहले पहले। ये इसलिए कि ऑडिटर अपने पास एक ऑप्शन रखना चाहता है कि चाहे अदर इंफॉर्मेशन बाद में भी आ जाए ना उसको, ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद भी, लेकिन वो इसको फिर पढ़ेगा जब उसमें कोई गड़बड़ निकले तो बात अभी घर की घर में ही हो, घर से बाहर ना गई हो, तो वो डायरेक्टर के कह सुन के उन्हें कहेगा ठीक कर लो भाई, या कुछ भी ना हुआ तो अपनी रिपोर्ट तो रिवाइज कर, क्योंकि अभी बाहर नहीं इशू हुई। तो क्या बात है, पहले हमने क्या कम्युनिकेट किया, क्या पूछा भाई रिपोर्ट में क्या क्या अदर इंफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें शामिल है हमें बता दो। ये ना हो ये कोई अदर इंफॉर्मेशन हमारे पास 4 चीजें हो तुम 5 बाद में भेज दो, पहले ये बता। और फिर दूसरी चीज हमारे साथ वादा करो, रिप्रेजेंटेशन लेनी है। क्या रिप्रेजेंटेशन लेनी है? ऑडिट रिपोर्ट से पहले पहले, और अगर कोई इंफॉर्मेशन रह जाती है तो एनुअल रिपोर्ट से पहले पहले, इशू से पहले पहले। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करना है? अदर इंफॉर्मेशन वादे के मुताबिक अदर इंफॉर्मेशन लेके पढ़नी है हमने इसका मतलब अदर इंफॉर्मेशन को रीड करना है।
कभी आपने डायरेक्टर रिपोर्ट पढ़ी किसी स्टूडेंट ने? आज तक। आइंदा पढ़नी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है। लेकिन स्टैंडर्ड एक जगह कहता है ये अगर एंगेजमेंट पार्टनर आपको कहेगा ना, जिसको कहेगा उसने पढ़नी है, क्योंकि इसमें कुछ मैटर्स होते हैं सीधे सीधे, वो तो कोई भी मैच कर सकता है। कुछ मैटर्स होते हैं जजमेंटल, वो कोई सीनियर पर्सन ही इवैल्यूएट कर सकता है। लेकिन फिर भी आपको खुद से भी डायरेक्टर रिपोर्ट पढ़ाने में कोई बात की बात नहीं, कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें सीखने को मिलती हैं। तो रीड करना है, हमने क्या करना है, अदर इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करना है। रिपोर्ट से पहले मिली तो रिपोर्ट से पहले, रिपोर्ट के बाद तो रिपोर्ट के बाद ले लें। रीड फिर भी करना है रीड। और क्या देखना है बताइए, बोले क्या देखना है कि अदर इन्फॉर्मेशन हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं। जो बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिस तरह लिखी गई है वो बात उसी तरह डायरेक्टर रिपोर्ट में भी लिखी गई है कि नहीं लिखी गई। इसमें सिर्फ अमाउंट्स की वेरिफिकेशन नहीं है, इसमें डिस्क्लोजर्स की भी वेरिफिकेशन है। अल्फाज भी देखने होते हैं, बाज़ बात अल्फाज एक जैसे होते हैं, अंदाज बदल जाए ना तो मीनिंग बदल जाता है, ऐसा है। इसीलिए स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपने अमाउंट्स को भी देखना है और वर्ड्स, उनका कंटेक्स्ट भी देखना है कि मीनिंग कंसिस्टेंट हो, मिसलीडिंग ना हो। ये समझ आ गई रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1? मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करके रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है। फिर जब मैनेजमेंट अदर इंफॉर्मेशन दे देगी उसको रीड करना है, और रीड करके क्या देखना है कि अदर इंफॉर्मेशन इनकंसिस्टेंट है कि नहीं। ये एक एंगल बता रहा हूं, अभी इसमें एक दो ट्विस्ट छोटे से हो रहा है। इनकंसिस्टेंट है कि नहीं, और अगर इनकंसिस्टेंट हो तो फिर एप्रोप्रिएट एक्शन लेना। यहां तक बात समझ आती है? आगे चलते हैं। अब ये चीज पढ़नी है क्या अब देखिए, यहां तो आप अदर इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंसिस्टेंट होगी, मैच होगी, सब ठीक है। यहां कुछ गड़बड़ होगी। अब यहां से स्टैंडर्ड आगे क्या डिस्कस करेगा? गड़बड़ जाके डिस्कस करेगा। सब कुछ ठीक है तो वो तो कहानी उधर ही खत्म। अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो फिर क्या होगा? याद रखिए 3 पॉसिबिलिटीज है। जब कभी इनकंसिस्टेंसी होगी, अदर इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे, अदर इंफॉर्मेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ इनकंसिस्टेंसी। आपको याद होगा कैफ 8 लेवल पे हमें कंसल्ट पढ़ते थे कंफर्मेशन का, एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजी, उसमें जब जवाब आता था ना 3 पॉसिबिलिटीज होती थी। जब डिफरेंस आता था, जवाब आता था और उसमें डिफरेंस होता था, 3 पॉसिबिलिटीज होती थी। पहली पॉसिबिलिटी हमारा रिकॉर्ड गलत है, दूसरी पॉसिबिलिटी कंफर्मिंग पार्टी का रिकॉर्ड गलत है, तीसरी पॉसिबिलिटी टाइमिंग डिफरेंस। ये चीज उसी तरह आप देखें, अदर इंफॉर्मेशन समझे, ये कंफर्मेशन का रिप्लाई आ रहा है, इसमें डिफरेंस है। अदर इंफॉर्मेशन कुछ और कह रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ और लिखा हुआ है, डिफरेंस आ गया। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हो सकता है लॉजिकली, हालांकि हमने चेक कर ली होगी, कोई बात नहीं, दोबारा एक दफा देख ले कहीं कोई चीज रह तो नहीं गई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत, पहली चीज। दूसरी चीज अदर इंफॉर्मेशन गलत। तीसरी चीज हो सकता है ऑडिटर को अदर इंफॉर्मेशन में कोई ऐसी चीज मिल जाए जो उसे पहले पता नहीं थी। ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं? ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी नीड्स टू बी अपडेटेड। यानी अगर डायरेक्टर रिपोर्ट पढ़ते हुए से किसी ऐसे डायरेक्टर का नाम लिखा नजर आ गया जो उसे पता ही नहीं कि ये भी डायरेक्टर था, पूरी ऑडिट में नहीं पता चला, डायरेक्टर रिपोर्ट पढ़ के, में भी पॉसिबिलिटी है, कम पॉसिबिलिटी है लेकिन है, और वो डायरेक्टर है, उसके फाइनेंशियल फ्रॉड मशहूर है। तो बताइए अब देखें, अदर इंफॉर्मेशन भी ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी ठीक है, ऑडिटर को ऐसी इंफॉर्मेशन पता चली जो पहले पता नहीं थी। क्या इस न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू अंडरस्टैंडिंग का इंपैक्ट उसकी ऑडिट पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? इसका मतलब है उसकी रिस्क असेसमेंट गलत हो गई। रिस्क असेसमेंट, अपनी रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करना चाहिए, प्रोसीजर रिवाइज करेगा और जो भी उसका इंपैक्ट आएगा। तो जब कभी अदर इंफॉर्मेशन मिलेगी, इनकंसिस्टेंसी होगी, क्या पॉसिबिलिटी है? पहली पॉसिबिलिटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है, कम चांस है इसका, ज्यादा चांस अदर इंफॉर्मेशन में गड़बड़ गई है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी चेक कर चुका है, लेकिन फिर भी दोबारा चेक करने में कोई हर्ज नहीं। देखिए अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है, क्या करेगा? क्या करे बताएं? बोले ओपिनियन मॉडिफाई कर देगा डायरेक्टर से डिस्कस करके। यही करना चाहिए ना। ओपिनियन कौन सा? ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डन? ओके। और अगर ऑडिटर का नॉलेज डेफिशिएंट था, जैसे न्यू डायरेक्टर वाली एग्जांपल आपको दी, ठीक है, यहां पे हमने देखा डायरेक्टर रिपोर्ट में भी कुछ और थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ और थी, और डायरेक्टर वाली सही थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली गलत। क्लियर? यहां पे पता चला नया डायरेक्टर आ गया, मतलब था ऑलरेडी, हमें पहले पता नहीं था। क्या करें? अपनी अंडरस्टैंडिंग अपडेट कर दें कि कहें जो हो गया सब खत्म, अब कहानी खत्म, अब ऑडिट हो गया, रात गई बात गई, बस नहीं, रिवाइज करें अंडरस्टैंडिंग। फिर उसकी वजह से रिस्क रिवाइज होता है तो रिस्क रिवाइज करें, प्रोसीजर रिवाइज होते हैं, प्रोसीजर रिवाइज करें, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट होते हैं, उसका इंपैक्ट भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और हो सकता है ये जब आप रिस्क रिवाइज करें ना तो मटेरियलिटी भी रिवाइज होगी कि नहीं होगी? तो हो सकता है पहले जो इमटेरियल मिसस्टेटमेंट थी, अनकरेक्ट कर दिया आपने, रिकॉर्ड नहीं होती नहीं इनमें, वो क्या हो जाए? मटेरियल। ये बात समझ आई? ये तो दो छोटी छोटी बातें थी, बड़ी बात की तरफ आए। बड़ी बात क्या होगी? जब अदर इंफॉर्मेशन में मिसस्टेटमेंट हो। फिर से कहानी शुरू कहां से हुई थी? हमने अदर इंफॉर्मेशन ली, उसको पढ़ा, इनकंसिस्टेंसी नजर आई, 3 पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी क्या? फाइनेंशियल। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या? अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होने की जरूरत है, कोई नई बात पता चल गई जो पहले पता नहीं थी। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या?
अदर इंफॉर्मेशन मिसस्टेटेड है। ठीक है, अब अदर इंफॉर्मेशन में कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी मिसस्टेटेड हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल भी। ठीक है, एरर भी हो सकता है, ओमिशन भी हो सकता है, मिसलीडिंग भी। यह है क्या मिसस्टेटेड हो सकता है, यह है कैसे हो सकता है, इसमें फर्क पता चला। फाइनेंशियल ऑपरेशन बताया। एरर क्या है, कोई चीज गलत लिख देना। ओमिशन क्या है, कोई चीज जरूरी है लिखी ही नहीं। गैस कीजिए, डायरेक्टर्स रिपोर्ट के अंदर केपीआईज दिए गए हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, 5 के केपीआईज डिफरेंट हो सकते हैं ना, लाजमी तो नहीं है कि हो 5 केपीआईज होते हैं उस इंडस्ट्री में। ठीक है, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसमें टोटल एसेट्स भी केपीआई हो सकता है, प्रॉफिट भी केपीआई हो सकता है, सेल्स भी केपीआई है, ये सारे बताए। लेकिन उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी केपीआई होता है उस सेक्टर के अंदर। पता चलेगा फार्मास्यूटिकल कंपनी कितनी प्रोडक्ट्स की प्लानिंग डेवलपमेंट कर रही है, लेकिन एक केपीआई ओमिट कर दिया। अगर तो फाइनेंशियल में कुछ और था, अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ और अमाउंट डिफरेंट है, वो तो एरर है, मिस स्टेटमेंट है अदर इन्फॉर्मेशन में। और अगर दिया ही नहीं, इंक्लूड ही नहीं किया, क्या वो भी मिस स्टेटमेंट है? होनी चाहिए थी जो चीज है लेकिन गलत है, मिस स्टेटमेंट। जो चीज होनी चाहिए थी नहीं है, वो भी जो चीज होनी चाहिए थी है, लेकिन बताने का अंदाज ऐसा बताया गया कि वो यूजर गलत डिसीजन पे पहुंचते हैं। स्टेटमेंट पिछले साल डेवलपमेंट अच्छी खासी की, इस साल डेवलपमेंट कोई नहीं की, लेकिन चलते चलते बता दिया हमारे जो गुड्स जो हैं वो हम डेवलप कर रहे हैं और 80% डेवलपमेंट हो चुकी है। अब पिछले साल भी 80% थी, इस साल असल में 0 है, लेकिन बताने का तरीकाकार ऐसा है जैसे यूजर को लगेगा ये 80% डेवलपमेंट इसी साल में हुई है। इस तरह की चीज भी मिस स्टेटमेंट होती है, वैसे बता रहा हूं, वापिस आ जाए। जब अदर इंफॉर्मेशन में मिस स्टेटमेंट है, अब हमने क्या करना है, इट डिपेंड्स कि अदर इंफॉर्मेशन आपको ऑडिट रिपोर्ट से पहले मिली है या बाद में मिली है। अगर पहले मिली है, बिफोर ऑडिट रिपोर्ट से पहले, आइडियल सिचुएशन, ऑडिट रिपोर्ट अभी आपके पास ही है, क्या करें? मैनेजमेंट से कहें सर अदर इंफॉर्मेशन को करेक्ट करें, यही करेंगे, आगे गैस करें, जजमेंट लगाएं। मैनेजमेंट ने करेक्ट कर दी, क्या होगा? हम चेक करेंगे और रिपोर्ट में लिख देंगे जी अदर इंफॉर्मेशन वाले पैराग्राफ के अंदर होता है ना एक पैराग्राफ अदर इंफॉर्मेशन का, इसमें हमें कोई गड़बड़ नजर नहीं आई। अदर इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं करती मैनेजमेंट, फिर क्या करे? डायरेक्टर्स को बता दे, ओपिनियन मॉडिफाई कर दे। गलत ओपिनियन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो सही है, जो गलत है वो तो अदर इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो गलत नहीं है, तो इसीलिए ओपिनियन अनमॉडिफाइड ही रहेगा। हम इस मिस स्टेटमेंट इन अदर इंफॉर्मेशन को अदर इंफॉर्मेशन वाले पैराग्राफ में डिस्क्राइब करेंगे। अदर इंफॉर्मेशन वाला पैराग्राफ पता क्या कहता है? अदर इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, ऑडिटर की नहीं। इसको वेरीफाई करना भी ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं। अजीब बात सुने, इसको वेरीफाई करना भी ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं, इस पे ओपिनियन एक्सप्रेस करना ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं। ऑडिटर ने सिर्फ इसको रीड करना है। ये स्टैंडर्ड आप नोट करें, प्रोसीजर्स नहीं बताता वेरिफिकेशन के, कोई एक प्रोसीजर आपको वेरिफिकेशन का नजर नहीं आएगा। सिर्फ कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अदर इंफॉर्मेशन का रीड कर लो, कंसीडर करो, रीड कर लो, कंसीडर करो। वो कहता है वेरीफाई नहीं करना अदर इंफॉर्मेशन, सिर्फ पढ़ना है। अगर कोई इनकंसिस्टेंसी नजर आए मैनेजमेंट से को ठीक कर दे, नहीं करते तो यहां पे रिपोर्ट कर दो। और अगर सब कुछ ठीक है, कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है, तो लिख दो वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट इन दिस रिगार्ड। और अगर कोई इनकंसिस्टेंसी है तो लिख दो कि फॉलोइंग टू बी रिपोर्टेड, और इसे बता दो कि कौन सा मैटर इनकंसिस्टेंट है। क्यों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक कर दो, चूंकि अदर इंफॉर्मेशन को क्यों बता रहे हैं इनकंसिस्टेंट, क्योंकि उसमें कोई गलती है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी पे डाउट क्रिएट हो जाएगा। बैठे, अच्छा फिर वो कह रहा है ठीक तो कर दिया आप, ये मिस स्टेटमेंट बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इनकंसिस्टेंसी जो है ना आपने डिस्क्राइब कर दी, काम खत्म हो गया। बाज़ औक़ात ऑडिटर शदीद गुस्से में होता है, वो कहता है यार ये गलती हो जाती है इंसान से, अदर इंफॉर्मेशन में इन्होंने कोई गलती हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाती है। मसला ये नहीं गलती की, मसला ये है मेरे बताने के बावजूद उसको ठीक क्यों नहीं किया। इससे अगर ऑडिटर को लगे मैनेजमेंट की रिलायबिलिटी पे डाउट क्रिएट हो रहा है, मैनेजमेंट से जो हमने अदर एविडेंस ऑब्टेन किया है वो भी अब रिलायबल नहीं रहा, मैनेजमेंट झूठ बोलने की आदी है, ये सच बताने के बावजूद भी सच्ची बात नहीं करती, अगर तो उसके डाउट्स बढ़ जाएं ऑडिटर के, फिर ऑडिटर एक्सट्रीम एक्शन भी ले सकता है। एक्सट्रीम एक्शन क्या है? डिस्क्लेमर, विड्रॉल। डिस्क्लेमर भी दे सकता है, विड्रॉल भी कर सकता है। ठीक है, डिस्क्लेमर का लफ्ज क्यों बोला भला उसने, क्यों, और विड्रॉल का लफ्ज क्योंकि अभी ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं हुई। ये सारी बातें कहां की है? बिफोर ऑडिट रिपोर्ट की, याद है? गैस कीजिए, ऑडिट रिपोर्ट के बाद अगर यही सिचुएशन हो, मैनेजमेंट कहे हम नहीं मानते, ऑडिटर डिस्क्लेमर की बात करेगा? क्यों? बोर्ड के खोल से ऑडिटर विड्रॉल की बात करेगा? नहीं, क्यों? ठीक है, हाँ, ऑडिटर रिपोर्ट को रिवाइज करने की बात कर सकता है, न्यू रिपोर्ट की बात कर सकता है, डिस्क्लेमर विड्रॉल की बात क्लियर। और एग्जाम में ध्यान में रखिए, एग्जाम में सबसे पहले आपने ये चीज देखनी है, सबसे अहम चीज एग्जाम में देखनी है वो ये कि ये बिफोर ऑडिट रिपोर्ट का केस है या आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट का केस है। दोनों का कोर्स ऑफ एक्शन डिफरेंट है। जब वो पूछेगा, मेरे ख्याल में जो सबसे अहम कंसेप्ट स्टैंडर्ड में पूछने वाला है ना, एक तो है कि ड्राफ्टिंग में से गलती वाला पूछेगा, दूसरा अहम कंसेप्ट पूछने वाला वो ये है कि बिफोर ऑडिट रिपोर्ट या आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट। अगर ऑडिट रिपोर्ट के बाद
लेकिन अभी एनुअल रिपोर्ट इशू नहीं हुई। ऑडिट रिपोर्ट के बाद अगर ये मसला सामने आता फिर क्या होगा? गैस करें, जजमेंट लगाए। मैनेजमेंट ऑडिटर ने मैनेजमेंट से कहा भैया अदर इन्फॉर्मेशन, उसने कहा सर सॉरी आपको तो रिपोर्ट के बाद ही मिलेगी। हमने कहा ठीक है, रिपोर्ट के बाद उन्होंने अदर इन्फॉर्मेशन दी, हमने पढ़ा, मिस इनकंसिस्टेंसी दी, फर्दर एक्शन लिया, पता चला मिस स्टेटमेंट अदर इन्फॉर्मेशन में, 3 में से 1 कंफर्म हो गया और है ऑडिट रिपोर्ट के बाद। मैनेजमेंट से कहा करेक्ट कर ले। अगर मैनेजमेंट करेक्ट कर ले तो क्या होगा? कुछ नहीं, हमने सिर्फ ये देखना कि करेक्टेड वेरीफाई करना, करेक्टेड वर्जन नहीं जाए बाहर। और अगर मैनेजमेंट करेक्ट नहीं करते, डायरेक्टर्स के साथ डिस्कस करेंगे, वो भी कहते हैं कोई नहीं, फिर क्या करेंगे? रिपोर्ट को रिवाइज कर सकते हैं, बस यही। और अगर उन्होंने कहा रिपोर्ट अपने पास रखे, हमारे मिल गई जो रिपोर्ट मिलनी थी, हम यही इशू कर रहे हैं। यस, शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करना है। अब इन्फॉर्म कैसे करना है, ये इसमें लीगल एडवाइस ले लें। हो सकता है एजीएम अगर अभी होने वाली है तो एजीएम में शोर मचा दें आप, ठीक है। हाँ, ये जिन स्टूडेंट ने आईएएस 560 पढ़ा हुआ है ना, ये रिपीट है 560 और ये वाला कंसेप्ट तकरीबन सेम है, इसलिए बता रहा हूं ताकि इसको पढ़ लें, 560 भी तैयार हो जाएगा ना। क्लियर जी? कुछ समझ आई? अहम चीज क्या है, बिफोर ऑडिट रिपोर्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है, अदर इंफॉर्मेशन, या आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट? डन। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि डिफरेंट सिचुएशन के अंदर हमारी ड्राफ्टिंग क्या होगी। यानी अगर ऑडिट रिपोर्ट से पहले सब कुछ मिल गया और ठीक है तो क्या रिपोर्ट के ऊपर इफेक्ट आएगा? अगर ऑडिट रिपोर्ट से पहले अदर इंफॉर्मेशन मिल गई और मिस स्टेटमेंट है तो क्या इफेक्ट आएगा? अगर ऑडिट रिपोर्ट के बाद मिली तो क्या इफेक्ट आएगा रिपोर्ट पे? और अगर कुछ पहले और कुछ बाद मिली तो क्या इफेक्ट? डिफरेंट पॉसिबिलिटीज का हम इफेक्ट अब देखेंगे किस पे, हमारे रिपोर्ट पे। अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन में क्या है? अदर इंफॉर्मेशन, ये सारे जो इंपैक्ट है ना ड्राफ्टिंग एग्जांपल, ये कौन सी है? अदर इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें भी देखें, उसने 3 पॉसिबिलिटी बताई। अदर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन बिफोर ऑडिट रिपोर्ट, अदर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट, और फिर कुछ पहले कुछ बाद में। ड्राफ्टिंग एग्जांपल्स हैं। कुछ समझ आए आपको? चलिए अब जरा इसको हम नोट्स की शक्ल में पढ़ते हैं, एक दफा गो थ्रू कर लें जल्दी से। एक स्टैंडर्ड में क्या क्या डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन है, रिस्पांसिबिलिटीज है, फिर इसके बाद इनकंसिस्टेंसी आ जाए, क्या करना है, ड्राफ्टिंग एग्जांपल। ठीक है, अच्छा अब मैंने कुछ कल काम करके ना, तो जो हमारे नोट्स थे उसको स्टैंडर्ड के फॉर्मेट के ऊपर लेके आया हूं, कि जैसे स्टैंडर्ड में पैराग्राफ रखना है ताकि जो स्टूडेंट नोट से स्टैंडर्ड पे कन्वर्ट होना चाहे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। कंसेप्ट्स को भी मैंने स्टैंडर्ड के लिहाज से ही डिस्क्राइब किया है, मतलब क्लासीफाई किया है, और साथ में रेफरेंस भी दे दिया, आपको पता चल रहा होगा। कल के दिन में ये काम किया मैंने। अच्छा, इसमें देखें, थीम ध्यान में रखें। इंट्रोडक्शन 720 का होगा, ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन होगी, ऑब्टेनिंग द अदर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, इसमें मुझे बताइए लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन क्या चीज बता रहा होगा, किस चीज की डेफिनेशन सबसे अहम बता रहा होगा इसमें? अदर इन्फॉर्मेशन, शाबाश। फिर ऑब्टेनिंग द अदर इन्फॉर्मेशन में क्या कह रहा होगा? ऑब्टेनिंग द अदर इन्फॉर्मेशन क्या कह रहा होगा? कि मैनेजमेंट को कि भाईजान अदर इन्फॉर्मेशन कब दे रहे हैं हमें, और मैनेजमेंट क्या कह रही होगी, पहले बाद में, या कुछ पहले कुछ बाद में। फिर रीडिंग एंड कंसीडरिंग द अदर इन्फॉर्मेशन में आपके ख्याल में जजमेंट लगाइए, क्या क्या डिस्कस कर रहा होगा, क्या बताइए क्या डिस्कस कर रहा होगा? कि अदर इन्फॉर्मेशन को रीड करना है और देखना है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं, यही लग रहा है मुझे। हेडिंग से, हेडिंग के अंदर भी कंसेप्ट कह रहा है, रीडिंग व्हेन ए मटेरियल रिस्पोंडिंग व्हेन ए मटेरियल इनकंसिस्टेंसी अपीयर्स टू एग्जिस्ट और अदर इन्फॉर्मेशन अपीयर्स टू बी मटेरियल मिस्टेक। इसमें अपीयर्स टू बी को अंडरलाइन करें, कंफर्म नहीं है, इस लफ्ज से पता चला कंफर्म नहीं है, इनकंसिस्टेंसी सामने आई है। यहां पे कहेगा अदर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करो, यहां पे कहेगा उसको रीड करो, यहां पे कहेगा रीड करने से अगर कोई इनकंसिस्टेंसी सामने आई है तो क्या करना है, और फिर इनकंसिस्टेंसी की एडवांस स्टेज क्या होगी, साबित हो जाए कि मिस स्टेटमेंट है। रिस्पोंडिंग व्हेन द राइटर कंक्लूड्स दैट ए मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑफ अदर, 4 और 5 में कंपेयर कीजिए क्या फर्क है। 4 अपीयर्स टू बी, यानी इनकंसिस्टेंसी है, इसमें क्या है, कंफर्म हो गया मिस स्टेटमेंट है, तो क्या करना है, ठीक है। फिर रिस्पोंडिंग व्हेन ए मटेरियल मिस स्टेटमेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जिस्ट और द ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स वैल्यू टू पे। 5 और 6 में फर्क बताइए, बताएं शाबाश। 4 और 5 में तो ये ना, 4 में कह रहा है अदर इन्फॉर्मेशन में, इसमें कह रहा है पढ़ो, इसमें कह रहा है इनकंसिस्टेंसी आई, इधर कुछ और लिखा है, इधर कुछ और लिखा है, इधर साबित हो गया कि अदर इन्फॉर्मेशन मिसस्टेटेड है, तो क्या करना है। 5 क्या, 6 क्या है, ये है अगर अदर इन्फॉर्मेशन गलत है, ये है अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत है या ऑडिटर का नॉलेज अपडेट होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों इसी के अंदर है।
अगर मिस स्टेटमेंट, भाई अदर इन्फॉर्मेशन गलत है, ये जैसे कंफर्मेशन में कहते थे कि अगर हमारे रिकॉर्ड में क्लाइंट के रिकॉर्ड में मिस स्टेटमेंट तो ये करो, और फिर एक कंसेप्ट और भी होता था, टाइमिंग डिफरेंस है या कंफर्मिंग पार्टी के रिकॉर्ड में मिस स्टेटमेंट है तो फिर ये एक दो चीजें देख के खत्म कहानी। असल चीज ये होती थी, याद है? उसी तरह का कंसेप्ट है। जब अदर इन्फॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकंसिस्टेंसी होती है, तीन पॉसिबिलिटीज क्या है? नंबर 1 गलत हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नंबर 2 अदर इन्फॉर्मेशन गलत हो, नंबर 3 दोनों ठीक है, ऑडिटर का नॉलेज अपडेट होने वाला। तो इसमें क्या कह रहा है कि जब अदर इन्फॉर्मेशन, देयर इज मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन। और 6 में क्या कह रहा है? हाँ जी, अंडरस्टैंडिंग। फिर उसके बाद रिपोर्टिंग, इफेक्ट ऑन रिपोर्ट। रिपोर्टिंग में आपको अपेंडिक्स 2 में ले जाएगा। क्या अपेंडिक्स 2 में पढ़ो? डॉक्यूमेंट्स क्या करना, जो प्रोसीजर परफॉर्म किया डॉक्यूमेंट्स, 2 लाइनों का लर्निंग सब्जेक्ट। ये क्या है? अपेंडिक्स 1 अमाउंट्स आर अदर, ये आपने लाजमी पढ़ना है। ये आपको बता रहा है कि अदर इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। अदर इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। एग्जाम में इन्हीं में से कोई एक चीज लेके केस बनाएगा। तो अगर आपने ये लिस्ट पढ़ी होगी ना, याद करने की जरूरत नहीं, 2-3 दफा पढ़ लेना है। पढ़ी होगी तो आपको पता चल जाएगा वो ये इन्फॉर्मेशन 720 में थी, ये तो अदर इन्फॉर्मेशन है। जैसे किसी भी क्वेश्चन में आपको पता चलता है डायरेक्टर्स रिपोर्ट है, फॉर अदर इन्फॉर्मेशन, लेकिन हो सकता है पलटी मारे अब की बार डायरेक्टर रिपोर्ट ना कोई और इन्फॉर्मेशन क्या दे। तो इसके लिए आपको अपेंडिक्स 1 पढ़ा होना चाहिए। अपेंडिक्स 1 क्या बताता है? एग्जांपल ऑफ अमाउंट्स आर अदर आइटम्स दैट मे बी इंक्लूडेड इन अदर इन्फॉर्मेशन। समझ आ रही है? अपेंडिक्स 2 क्या? इलस्ट्रेशन ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट रिलेटिंग टू अदर इन्फॉर्मेशन के हवाले से क्या इंपैक्ट होगा। जैसे गोइंग कंसर्न के हवाले से इंपैक्ट आता था ना, गोइंग कंसर्न के हवाले से हमने रिपोर्ट में इंपैक्ट कौन कौन से आते थे? वो कभी गोइंग कंसर्न वाला मसला, हाँ जी, वो एमसीक्यू मैटर में आ जाता था, कभी अनसर्टेनिटी का पैराग्राफ आता था, कभी की ऑडिट मैटर में। तो उसी तरह डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं अदर इन्फॉर्मेशन के हवाले से भी। स्ट्रक्चर पूरे स्टैंडर्ड का समझ आया आपको? चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें मैं एक एक लफ्ज नहीं पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट्स मैंने बिल्ड कर दिए हैं, अहम चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है? बाकी आपने फिर खुद रीड करना होगा, लेकिन कंसेप्ट इंशाल्लाह सारे डिस्कस करूंगा मैं। इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है? व्हाट इज अदर इन्फॉर्मेशन? अदर इन्फॉर्मेशन कैन बी इधर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, बट इट डज नॉट इंक्लूड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट। सही कह रहा है? एग्री करते हैं? बात समझ आ रही है कि कोई नहीं? क्या कहा उसने? अदर इन्फॉर्मेशन में फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों चीजें शामिल है, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट शामिल, तो पहले बता दिया था। क्लियर है? ठीक करें इसको। ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी क्या है? ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है ऑडिटर को रीड करना चाहिए। ऑडिटर मस्ट रीड एंड कंसीडर अदर इन्फॉर्मेशन। किस लिए? टू आइडेंटिफाई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और नॉलेज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग। ऑडिटर अदर इन्फॉर्मेशन को पढ़े किस लिए? ताकि देख ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और मेरे नॉलेज के साथ इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है। ऑडिटर डज नॉट प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑन अदर इन्फॉर्मेशन। क्या? अदर इन्फॉर्मेशन पे ओपिनियन नहीं हमारी जिम्मेदारी है, सिर्फ रीड करना है, कंसीडर करना है। ओपिनियन तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देते हैं, अदर इन्फॉर्मेशन पे नहीं। अच्छा मजे की बात आपको बताऊं, देना चाहें तो दे सकते हैं, वेरिफिकेशन इसी में कर सकते हैं, लेकिन वो अलग एंगेजमेंट होगी। वो ये ऑडिट एंगेजमेंट नहीं, उसके अलग से पैसे होंगे, उसकी रिपोर्ट भी अलग होगी। ठीक है? काम हमें सारे आते हैं, लेकिन इधर इधर नहीं करना। ऑडिट में हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं है। एथिकल कंप्लायंस आपको याद है? फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल, किसी को कोड ऑफ एथिक्स का हल्का से भी याद है ना कंसेप्ट, तो वो पिक कर लेगा कि इसमें एक रिक्वायरमेंट इसके ऊपर बेस कर रही है। एथिकल कंप्लायंस, कोड ऑफ एथिक्स में 5 फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स है। सबसे पहला प्रिंसिपल कौन सा है? ऑब्जेक्ट इंटेग्रिटी। तरतीब से फर्क नहीं पड़ता, फर्ज करें इंटेग्रिटी है। इंटेग्रिटी क्या कहता है? ट्रूथफुल रहो, सच बोलो, सच्चे के साथ रहो, झूठे के साथ ना बैठो, अलग हो जाओ। यही कहता है ना, डू नॉट एसोसिएट विद मिसलीडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन फर्निश्ड रेकलेसली। उसके साथ अपने आप को एसोसिएट ना करो, अलग हो जाओ, यही कहता है इंटेग्रिटी। तो मुझे बताइए, अगर अदर इंफॉर्मेशन मिसस्टेटेड है, जान मैनेजमेंट से कहा उन्होंने ठीक नहीं की, तो ऑडिटर यहां पे स्टैंडर्ड हमें विड्रॉल की ऑप्शन देता है? बताएं, विड्रॉल की ऑप्शन देता है कि डिस्क्लेमर की भी देता है? विड्रॉल की ऑप्शन देता है। अगर अदर इंफॉर्मेशन गलत हो, मैनेजमेंट ठीक ना करे, डायरेक्टर ठीक ना करे, स्टैंडर्ड विड्रॉल की ऑप्शन देता है। किस वजह से देता है? वो ये है एथिकल कंप्लायंस। क्योंकि कोड ऑफ एथिक्स में इंटेग्रिटी का प्रिंसिपल कहता है कि अगर इंफॉर्मेशन आपकी कोई भी मिसलीडिंग है, आपने अपने आप को उससे डिसएसोसिएट कर लेना है। समझे? लिंक हुआ कंसेप्ट एथिक्स का। एथिक्स इसने क्यों डाला इधर एथिक्स का लफ्ज? विड्रॉल को जस्टिफाई करवाने के लिए। डन जी? कहता है दिस स्टैंड एज अ प्रॉस्पेक्टस वगैरह, या इंफॉर्मेशन आपने अलग से सेपरेटली इशू किया ना, उसको हमने चेक नहीं करना। ये ना अदर एनुअल रिपोर्ट इशू कर दिया, 2 महीने बाद उन्होंने कोई और चीज इशू करे, हम उसको भी चेक करेंगे क्या? कोई नहीं चेक करेंगे। ठीक है जी? इफेक्टिव डेट स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड कब इफेक्टिव हुआ, इररिलेवेंट होती है। वैसे आपको ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव पढ़ के देखें, समझ आती है। सही ऑब्जेक्टिव है, ensure that other information does not contain material inconsistency with financial statements or auditor's knowledge. Auditor knowledge, financial statement, 3 लफ्ज़ सिर्फ अंडरलाइन कर लें। other information, financial statements, auditor knowledge, other information, financial statements, auditor knowledge। ये सारे इनकंसिस्टेंसी तो नहीं होनी चाहिए भाई, नहीं होनी चाहिए ना। ये ना मैं कुछ और कह रहा हूं, घर जाके आप नोट्स पढ़े, नोट्स में कुछ और लिखा हो, टीए से पूछे, टीए कुछ और जवाब दे रहा हो। तीनों चीजें कंसिस्टेंट होनी चाहिए ना, वरना कोई एक भी इनकंसिस्टेंट हो, आपकी रिलायबिलिटी सिर्फ नोट्स पे नहीं, मेरे पे भी डाउट क्रिएट हो जाएगा। यही वो कह रहा है
कि सारी चीजें आपस में मैच टैली होनी चाहिए, वरना क्रेडिबिलिटी डाउन। फिर वो एनुअल रिपोर्ट की डेफिनेशन बता रहा है, एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। ये कुछ चीजें उसने कहा ये एनुअल रिपोर्ट में शामिल नहीं होती, ये एनुअल रिपोर्ट में शामिल नहीं होती। ठीक है, हमने कहा नहीं होती, नहीं होती। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी रिपोर्ट, सस्टेनेबिलिटी, ये लीगल रिक्वायरमेंट्स है ना, अलग से दी जाती है, ये अलग से इशू होती हैं लीगल रिक्वायरमेंट्स। जैसे पाकिस्तान में बैंक्स में होता है कैपिटल एडिक्वेसी रिपोर्ट, बैंक्स भेजते हैं, कभी अगर बैंक ऑडिट करेंगे ना, आपने किया तो आपको अंदाजा होगा, वो एक अलग से रेगुलेटरी, बात रेगुलेटर कहते हैं ये भी स्टेटमेंट इंक्लूड करो, ये भी करो। तो कुछ स्टैंडर्ड ने कहा एनुअल रिपोर्ट में शामिल होंगी, कुछ नहीं होंगी। इसके पीछे कंसेप्ट कुछ नहीं है, बस आपने ये ज़हन में रखना है कि ये चीजें, प्रैक्टिस ये है, ये चीजें एनुअल रिपोर्ट का हिस्सा नहीं होती। अदर इन्फॉर्मेशन में तो फिर क्या क्या है, अदर इन्फॉर्मेशन में क्या क्या शामिल है? डायरेक्टर्स रिपोर्ट, चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट, मैसेज स्टेटमेंट वगैरह वगैरह। मिस स्टेटमेंट क्या है ये आपको बता दिया। मिस स्टेटमेंट एरर भी हो सकता है, ओमिशन भी हो सकता है, मिसलीडिंग भी हो सकता है। तीनों अल्फाज का मतलब समझ आ गया ना आपको? ऑब्टेनिंग द अदर इन्फॉर्मेशन। अच्छा, आपने क्या गेस किया था इसमें क्या लिखा होगा? क्या गेस किया था ऑब्टेनिंग द अदर इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा होगा? कि मैनेजमेंट से कहा जाएगा भैया अदर इन्फॉर्मेशन हमें कब प्रोवाइड कर रहे हो। जरा देखते क्या कह रहा है, ऑडिटर शुड टॉक विद मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई। अच्छा, मैंने कोशिश की है इसमें लैंग्वेज सिंपल रखूं थोड़ा सा, चाहे हेडिंग वाला देने की वजह से ना इसकी लेंथ बढ़ गई है, लेकिन हेडिंग वाला देखने याद करना आसान हो जाता है। सिर्फ मेन वर्ड ज़हन में आ जाना, बाकी पता चल जाता है क्या लिखा हुआ है। क्योंकि केस स्टडी पूछेगा कैफ लेवल की तरह नहीं है कि रटा पूछेगा, रटा एक नंबर का नहीं पूछेगा। तो इसीलिए हमारा फोकस जो है वो आपको कंसेप्ट सारे स्टैंडर्ड वाले मिलेंगे, तरतीब स्टैंडर्ड वाली मिलेगी, हेडिंग एग्जैक्टली स्टैंडर्ड वाली मिलेगी, पैराग्राफ रेफरेंस मिलेगा, अल्फाज स्टैंडर्ड वाले नहीं मिलेंगे। कंसेप्ट वही होगा। स्टैंडर्ड वाले अल्फाज बड़े हाई फाई हैं, वो पढ़ने बैठ जाए ना, वो समझ आने मुश्किल होते हैं, याद रखने भी मुश्किल होते हैं। तो लेकिन कंसेप्ट ये होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। Auditor should talk with management to identify which documents make up the annual report, considering timing, purpose and intended user of these documents. भैया बताओ क्या पूछ रहा है मैनेजमेंट से, फटाफट बताइए क्या पूछ रहा है, पार्टिसिपेट करे, क्या पूछ रहा है मैनेजमेंट से, कौन कौन से डॉक्यूमेंट एनुअल रिपोर्ट में मैनेजमेंट बताएगी। ओके, बता दिया। अगला सवाल क्या होगा, कब दोगे? रियल टाइमली एक्सेस अदर इन्फॉर्मेशन में बी अवेलेबल टू ऑडिटर इधर बिफोर साइनिंग रिपोर्ट, आफ्टर साइनिंग रिपोर्ट। अगर आफ्टर साइनिंग रिपोर्ट हो, यदि रिपोर्ट साइन होने के बाद अदर इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ऑडिटर क्या कह रहा है, गौर से सुनिएगा। ऑडिटर शैल ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट टू प्रोवाइड ऑडिटर फाइनल वर्जन ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन बिफोर इशू ऑफ एनुअल रिपोर्ट। कह रहा है ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट के बाद दे दो, लेकिन एनुअल रिपोर्ट से पहले पहले देना, वादा करो रिप्रेजेंटेशन। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ऑडिट रिपोर्ट साइन होने के बाद दे देना चाहिए, लेकिन एनुअल रिपोर्ट से पहले पहले देना। सही कह रहे हैं कि नहीं? के बाद मेरा तो ख्याल कोई फायदा नहीं ऑडिट रिपोर्ट के बाद, ये है फायदा? कोई गड़बड़ निकला, ऑडिटर क्या कर सकता है ऑडिट रिपोर्ट के बाद? न्यू रिपोर्ट इशू कर सकता है, एजीएम में शोर मचा सकता है, यूजर के साथ डायरेक्ट हो सकता है। ठीक है, ऑडिटर शैल डिस्कस द इम्प्लीकेशन। अच्छा, यहां पे देखे दोनों बातें कर दी, फिर उसने क्या दिया, ऑडिटर शैल डिस्कस द इम्प्लीकेशन मैनेजमेंट सम ऑल इंफॉर्मेशन इज डिलेड। ऑडिटर कहेगा, मैनेजमेंट को बताएगा भाईजान इंफॉर्मेशन आपने मुझे एनुअल रिपोर्ट से पहले पहले दे देनी है, अगर आपने डिले की ना तो फिर ये नताइज हो सकते हैं, भुगतना पड़ेंगे। वार्निंग दे रहा है। क्या वार्निंग दे रहा है? कि अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट के बाद किया तो फिर इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। वेबसाइट अवेलेबिलिटी कह रहा है, अगर इधर इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल है, ऑडिटर को क्या करना चाहिए? ऑडिटर को डायरेक्ट मैनेजमेंट से ऑब्टेन करना चाहिए। एक जगह मैंने केस पढ़ा था, हल्का सा मेरे ज़हन में कुछ 6-7 साल पहले, वो था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेबसाइट के ऊपर अपलोड होती हैं। क्या हो अगर ऑडिटर ने मैनेजमेंट को जो फाइनेंशियल जो ऑडिट किया ना वो ठीक है, लेकिन जो वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया है मैनेजमेंट ने, ऑडिटर तो नहीं ना अपलोड करता, वो चेंज है, वो वाली नहीं है जो ऑडिटेड है। क्या ऑडिटर इसका जिम्मेदार है? आपकी जजमेंट क्या है? हमने जो ऑडिट करके दी उसमें 700 मिलियन थी सेल्स, वेबसाइट पे अपलोड हुई वो 700 का 7000 हो गया। ऑडिटर जिम्मेदार नहीं है, ऑडिटर सिर्फ उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिम्मेदार है जो हार्ड फॉर्म में ऑडिटर ने ऑडिट की है। मैनेजमेंट आगे स्कैन करके पता नहीं किस किस लोगों को भिजवा रही है और क्या क्या चेंज कर रही है, हमें क्या पता, हम हर एक को तो नहीं ना। हाँ, अगर पता चल गया फिर ठीक है, फिर वो इन्फॉर्म करेगी उसको जिस तरीके से करना है, लेकिन जिम्मेदारी वेबसाइट वर्जन की नहीं होती। यहां पे भी कह रहा है कि अगर अदर इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे अवेलेबल है तो ऑडिटर मैनेजमेंट ये गए सर वो अदर इन्फॉर्मेशन वाली वेबसाइट में मौजूद है, उधर जाके चेक कर लें ऑडिट रिपोर्ट के बाद। कहेंगे नहीं भैया, हमें आप प्रोवाइड कीजिए। ऑडिटर खुद से सर्चिंग और अदर इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के ऊपर अदर इन्फॉर्मेशन को सर्च करने का जिम्मेदार नहीं है। मैनेजमेंट से कहें सर आप हमें दीजिए लिख के कि ये अदर इन्फॉर्मेशन आप हमें दे रहे हैं। ठीक है, क्या ऑडिटर अदर इन्फॉर्मेशन के बगैर रिपोर्ट इशू कर सकता है? इशू विदाउट अदर इन्फॉर्मेशन, ऑडिटर कैन डेट एंड इशू अ रिपोर्ट इवन इफ सम और ऑल अदर इन्फॉर्मेशन हैज नॉट बीन ऑब्टेन्ड। इसके साथ ब्रैकेट में आपने लिखे यहां पे सोचें, ये आपकी एक्टिविटी है, छोटी सी एक्टिविटी, सोचें कि अगर सारी या कुछ अदर इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को नहीं मिली
रिपोर्ट दे सकता है, ये उसने बता दिया। अदर इंफॉर्मेशन में क्या आएगा? हाँ, कि हमें मैनेजमेंट से बाद में अदर इंफॉर्मेशन मिलेगी, और अगर बाद में हमें कोई इनकंसिस्टेंसी पता चली तो हम बाद में आपको बताएंगे यूजर्स को। लॉजिकल है कि नहीं? कि अदर इंफॉर्मेशन बाद में मिलेगी। आइटर ने ये नहीं कहा कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है बाद में, नहीं नहीं नहीं, आइटर क्या कह रहा है? बाद में अदर इंफॉर्मेशन मिलेगी, हम बाद में भी पढ़ेंगे। रिपोर्ट दे दी, यूजर को क्या कह रहा है? रिपोर्ट के अंदर क्या कह रहा है? अदर इंफॉर्मेशन बाद में मिलेगी, बाद में भी पढ़ेंगे, अगर उसमें कोई मिसस्टेटमेंट हुई, हाँ, तो अगर तो रिपोर्ट अभी घर के अंदर ही, कंपनी के अंदर ही हुई, तो रिपोर्ट को चेंज कर देंगे। अगर रिपोर्ट आपको इशू कर दी गई हुई तो हम आपको किसी और तरीके से बताएंगे कि क्या गलती है। समझ रहे हैं? यूजर को फिर भी क्या दिया? रिपोर्ट दे देते हैं, दे सकते हैं। अगर अदर इंफॉर्मेशन अभी नहीं भी मिली, रिपोर्ट साइन कर सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी फिर भी रहेगी क्या? कि बाद में जब अदर इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको रीड करना है। ऐसा ही आप समझ रहे थे जब रिपोर्ट साइन कर देते फिर उसके बाद बिल्कुल छुट्टी हो जाती है? नहीं, 560 में भी ऐसे ही होता है। सब्सिक्वेंट इवेंट्स में रिपोर्ट साइन होने के बाद भी कोई मिसस्टेटमेंट सामने आ जाए ना, ऑडिटर को एक्शन लेना पड़ता है। तो ये भी वही समझे केस कि रिपोर्ट साइन होने के बाद भी अगर अदर इंफॉर्मेशन आ गई, ऑडिटर ने बड़ी मिसस्टेटमेंट निकली, चुप करके नहीं बैठेगा ऑडिटर, एक्शन लेगा। नेक्स्ट, रीडिंग एंड कंसीडरिंग। चले जी, पिछले लर्निंग ऑब्जेक्टिव में तो उसने अदर इंफॉर्मेशन ले ली, अब अदर इंफॉर्मेशन आ गई, फर्ज करे सारी पहले मिल गई, फर्ज करे क्या करना है? अब रीड कर, चेक, वेरीफाई नहीं करना। समझ लीजिए, चले चेक कर, चले ठीक है, चेक को मैं एक्सेप्ट करता हूं। चेक कर, क्या चेक करना है? अदर इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट है कि नहीं? किसके साथ? गलत, इनकम्प्लीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ भी और ऑडिटर नॉलेज के साथ भी। कंसीडर वेदर देयर इज मटेरियल इनकंसिस्टेंसी बिटवीन अदर इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, हेडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है, लेकिन साथ ही साथ नॉलेज के साथ भी तो चेक करना उसने। ऑडिटर मस्ट रीड अदर इंफॉर्मेशन एंड डू द फॉलोइंग, चेक फॉर इनकंसिस्टेंसी विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, चेक फॉर इनकंसिस्टेंसी विद, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्टेंट है, लेकिन हमारे लिए एक नई चीज आ गई उसमें। एग्जांपल क्या? कोई नया डायरेक्टर जिसके फ्रॉड बड़े मशहूर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंसिस्टेंट है, हमारे लिए एक झटका है उसमें। हमारे नॉलेज में वो चीज थी नहीं जो डायरेक्टर रिपोर्ट में आ रही। क्या करें अब? ये बताएगा हमें। ठीक है, वो कहता है पढ़ने के लिए एंगेजमेंट पार्टनर किसी मुनासिब से बंदे को ये टास्क देगा जिसने अदर इंफॉर्मेशन को पढ़ना होगा। जूनियर को नहीं कर देगा, जूनियर सिर्फ अमाउंट मैच कर सकता है। ओमिशन को आइडेंटिफाई करना जूनियर के बस की बात नहीं हो सकता है। या इसी तरह अगर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है जिससे यूजर अल्फाज को घुमा के कैसे मतलब बदलने हैं, ये गुरु लोग ही जानते हैं, इसीलिए पार्टनर अप्रोप्रिएट टीम को ये टास्क देगा। प्रोसीजर्स क्या होंगे वैल्यूएट करने के लिए? ऑडिटर अपनी ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, क्या करेगा ऑडिटर? ऑडिटर देखेगा इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल अदर इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ सेम है, कंपेयरिंग वर्ड यूज्ड, ना सिर्फ अमाउंट को नहीं सिर्फ यूज करना, कंपेयर करना, अमाउंट्स के साथ वर्ड को भी कंपेयर करना है, क्योंकि डिफरेंट वर्ड डिफरेंट मीनिंग कम्युनिकेट कर सकते हैं, रिस्क होता है। गेटिंग रिकंसिलिएशन एंड चेकिंग इट्स एक्यूरेट। बाज़ औक़ात अदर इंफॉर्मेशन में फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कुछ चीजें ऐड करके प्रेजेंट की जाती हैं, कुछ चीजों का ब्रेकअप बनाया जाता है। उधर तो सेल था इनकम स्टेटमेंट के अंदर, डायरेक्टर रिपोर्ट में मंथ वाइज सेल का एनालिसिस दे दिया, रीजन वाइज एनालिसिस दे दिया, प्रोडक्ट वाइज दे दिया, लोकल एक्सपोर्ट वाइज कोई इस तरह का एनालिसिस दे। तो हमने फिर देखना होता है कि ये जो मंथ वाइज एनालिसिस दे रहा है इसका टोटल सेल के साथ मैच करता है कि नहीं करता। बाज़ औक़ात अमाउंट्स भी देखनी है, वर्ड्स भी देखने हैं। अमाउंट्स बाज़ औक़ात डायरेक्ट मैच करेंगी, बाज़ औक़ात अमाउंट्स को एग्रीगेट किया होता है, बाज़ औक़ात डिसएग्रीगेट किया होता है। तो हमने अगर एग्रीगेट डिसएग्रीगेट किया तो देखना टोटल मैच होता है कि नहीं होता। समझ रहे हैं? तो अदर इंफॉर्मेशन ले ली, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में क्या कर रहे हैं? हम उसको रीड कर रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर नॉलेज के साथ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करते हुए क्या काम करने हैं? 3 काम। पहला काम अमाउंट्स मैच करो, दूसरा काम वर्ड्स मैच करो, तीसरा काम अगर अमाउंट्स एग्रीगेट और डिसएग्रीगेट है, एग्जैक्ट नहीं ब्रेकअप दिए हुए हैं तो उनके टोटल देखो, टोटल करके मैच होने चाहिए, करने चाहिए ये काम। अच्छा, कंसीडरिंग वेदर देयर इज मटेरियल इनकंसिस्टेंसी बिटवीन अदर इंफॉर्मेशन ऑडिटर नॉलेज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द ईयर, और ऑडिटर के नॉलेज के साथ अदर इंफॉर्मेशन भी इनकंसिस्टेंट। इससे आपको पता चलेगा, इससे अदर इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन सी चीज गलत है, वो मैच करती है कि नहीं। इससे क्या पता चलेगा? इस स्टेप से कि अदर इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकंसिस्टेंसी है कि नहीं है। इससे ये पता चलेगा। इससे क्या पता चलेगा कि अदर इंफॉर्मेशन और ऑडिटर नॉलेज में इनकंसिस्टेंसी है कि नहीं। वो पता चला ऑडिटर को, इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया था पीपी पे, उसमें पता चला था कि फ्यूचर में ये एसेट इंपेयर्ड हो गया है, इसकी डिमांड कम हो गई है, प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है। ठीक है, उसकी बेस पे इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड हुआ। अब ऑडिटर को ये पता है, अब ये जो फ्यूचर की डिमांड कम हुई है ना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्यूचर की डिमांड का जिक्र तो नहीं है, वो तो कैलकुलेशन में यूज हुई है, वो अजम्पशन है, कैलकुलेशन में यूज हुई।
अगर हम अदर इंफॉर्मेशन देखें तो मैनेजमेंट ने फ्यूचर की प्रोजेक्शन शो करवाई है, उसमें डिमांड बढ़ रही है। ये अदर इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इनकंसिस्टेंसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फ्यूचर प्रोजेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक कैलकुलेशन हुई है, उस कैलकुलेशन को करने में ऑडिटर को नॉलेज है कि फ्यूचर में इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी नहीं, कम होगी, वरना इंपेयरमेंट रिकॉर्ड ना होती। लेकिन मैनेजमेंट ने प्रोजेक्शन जो फ्यूचर की शो करवाई है उसमें बढ़ाई है डिमांड। इनकंसिस्टेंसी तो है ना? किसकी किसके साथ? फाइनेंस अदर इंफॉर्मेशन की ऑडिटर एग्रीड। इससे पिछली एग्जांपल किसकी किसके साथ? अभी सिर्फ इनकंसिस्टेंसी की टाइप बता रहा है 3। अभी ये नहीं बता रहा कि इनकंसिस्टेंसी पे करना क्या है, नहीं बता रहा। पहले उसने कहा पढ़ो, अब उसने कहा इनकंसिस्टेंसी ढूंढो। पहली इनकंसिस्टेंसी कौन सी हमने पढ़ी? अदर इंफॉर्मेशन। दूसरी ऑडिटर नॉलेज के साथ, शाबाश, ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑडिटर नॉलेज, ठीक है। तीसरी एक अजीब सी बात है, इसको ना ही पढ़े तो बेहतर है। फर्ज कीजिए उसके अंदर उसने लिखा हुआ है फार्मूला क्या होता है साइंस में, केमिस्ट्री में होता था, पानी का फार्मूला H2O होता था, H2O। उन्होंने लिखा जी फार्मूला है वाटर का H3O, डायरेक्टर रिपोर्ट में लिख दिया। एग्जांपल सिंपल है, लेकिन आपने कंसेप्ट के ऊपर फोकस रखना है। H3O क्या, पहला सवाल मेरा, क्या ये अदर इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ इनकंसिस्टेंट है? नहीं है, पक्की बात, ओके। दूसरा सवाल, क्या ये अदर इंफॉर्मेशन ऑडिटर के ऑडिट नॉलेज के साथ इनकंसिस्टेंट है? इसका ऑडिट नॉलेज से भी कोई ताल्लुक नहीं है, इसका अकाउंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं, ऑडिट से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ऑडिटर के कॉमन नॉलेज के साथ इनकंसिस्टेंट है। तो वो कहता है ऐसी चीज अगर इत्तेफाक से आपको ऐसी चीज पता चल जाए जिसका ताल्लुक ना फाइनेंशियल अदर इंफॉर्मेशन में गलत है, उसका ताल्लुक ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट से है, ना ऑडिटर के ऑडिट नॉलेज से है, ना अकाउंटिंग से, ना पता चल गया गलत, वो ठीक करवा देनी चाहिए कि नहीं? दोहरानी चाहिए। आप क्या कहते हैं? हालांकि दूर दूर तक हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं, हमारे ऑडिट के किसी कंसेप्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो रॉकेट साइंस है। मतलब इस तरह की अगर वो कहते हैं अगर इस तरह की अलर्ट रहना थ्रू आउट दी ऑडिट, अगर इस तरह की कोई चीज हो ना उसको भी करेक्ट करवा दे। देखिए जो चीज आपके सामने आ जाए, जैसे स्टैंडर्ड होता है ना, स्टैंडर्ड कहता है इमीडिएट चीजों को करेक्ट करना रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में हमें कोई 10 रुपए की भी मिसस्टेटमेंट नजर आए ना, हम क्या करते हैं, हम कहते हैं सर जी करवानी तो है ही करेक्ट, और टाइम कोई ज्यादा लगना नहीं है। जहां पे 50 मिसस्टेटमेंट एक ही दफा आपने करेक्ट, वहां पे काम ये भी डाल दे, हम करवा देते होते हैं। हमारी प्रैक्टिस तो ये थी, हम टू हम प्रैक्टिस वेरी करती है कि निकल आई है ना मिसस्टेटमेंट, इमटेरियल भी है, भेज दो। तो उसी तरह निकल आई ना मिसस्टेटमेंट अदर इंफॉर्मेशन में, ऑडिट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ताल्लुक नहीं भी है, क्या करो, करा दो करेक्ट, ये कह रहा है। लेकिन बहरहाल ये कंसेप्ट यहीं पे डिस्कस होकर यहीं पे खत्म हो जाता है, कंसेप्ट आगे वही चलेगा, ठीक है जी। अच्छा अब आ गई इनकंसिस्टेंसी। आगे जी इनकंसिस्टेंसी क्या करना है, लिंक जहन में रखना है, लिंक भूल गए आप, इंट्रोडक्शन को तो छोड़े। यहां पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में क्या किया, अदर इंफॉर्मेशन को हासिल किया, 3 में क्या किया, उसको पढ़ा और देखा कंसिस्टेंट है कि नहीं, ऐसा ही है। अगर कोई इनकंसिस्टेंसी आती है सामने फिर क्या करना है, ये अब क्या पढ़ने जा रहे हैं। अगर कोई इनकंसिस्टेंसी सामने आए तो क्या करना है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में क्या किया था, उसको पढ़ा था, इनकंसिस्टेंसी आइडेंटिफाई करने की कोशिश की थी। यहां पे अब क्या कर रहे हैं, हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड को अंडरलाइन करें कि इनकंसिस्टेंसी पता चल गई, पिछले वाले कंसेप्ट से हमें इनकंसिस्टेंसी पता चल गई है। अब क्या करना है, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना है, मैनेजमेंट से कहेंगे देखो सर, देखे किसमें गलती है, अदर इंफॉर्मेशन में जो भी है चीज उसको ठीक करे भाईजान। अगर आपस में हम किसी फैसले पे नहीं पहुंचते तो कि तीसरी पार्टी दरमियान में डलवा लेते हैं, थर्ड पार्टी कोई एक्सपर्ट, उसको भी, ठीक है जी। अगर फिर भी ऑडिटर मुतमिन नहीं होता तो ऑडिटर क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट को भी मॉडिफाई, लीगल एडवाइस ले सकता है, रिपोर्ट को मॉडिफाई कर सकता है, विड्रॉ भी कर सकता है। ये स्ट्रिक्ट एक्शन आगे चल के लेगा। इनकंसिस्टेंसी सामने आ गई तो क्या करना है, मैनेजमेंट। इसमें सबसे अहम चीज जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये कि अगर इनकंसिस्टेंसी सामने आए ना तो मैनेजमेंट के साथ बैठ के डिसाइड करेगा ऑडिटर कि मिस स्टेटमेंट है कि नहीं, और अगर है तो किसमें है। इसके बाद 3 पॉसिबिलिटीज है। नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट होगी, नंबर 2 अदर इंफॉर्मेशन में, नंबर 3 ऑडिटर नॉलेज, वो जो हमने डायग्राम पूरा पिक्चर पढ़ा, ठीक है जी। लेकिन मुझे ज्यादा बड़ा मसला यह है कि ओवरऑल सीक्वेंस आपके ज़हन में है कि नहीं। सबसे पहले हमने क्या किया था लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में, ऑब्टेन की थी अदर इंफॉर्मेशन, 3 में क्या किया था, रीड किया था। इसके बाद 4 में क्या किया है, अगर कोई इनकंसिस्टेंसी 3 में कोई इनकंसिस्टेंसी रीड करने से इनकंसिस्टेंसी सामने आई, मैनेजमेंट के साथ बैठ के फर्दर प्रोसीजर परफॉर्म किया कंफर्म करने के लिए, मैनेजमेंट के साथ बैठ के गपशप लगाई, डिस्कस किया कंफर्म करने के लिए क्या कि जो इनकंसिस्टेंसी है ये असल में क्या है, क्या ये मिस स्टेटमेंट इन अदर इंफॉर्मेशन है
मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या ऑडिटर नॉलेज है। तीन यही होगा ना। अब अगला लर्निंग ऑब्जेक्टिव गैस करें क्या होगा? गैस करें क्या सिखाएगा इसके बाद? कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है तो क्या करना है? वो तो हम पढ़ चुके हैं, वो ना भी बताए तो मसला कोई नहीं हमें, वो 705 में पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़ चुके हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर मिस स्टेटमेंट तो क्या करना है? अगर इसमें बता दे तो अच्छी बात है, ना बताए तो परेशानी की बात कोई नहीं। दूसरी चीज क्या बताएगा? अगर ऑडिटर का नॉलेज अपडेट होना है तो क्या करना है? तीसरी और बड़ी चीज क्या बताएगा? अदर इंफॉर्मेशन में अगर मिस स्टेटमेंट हुई तो क्या करना है? और इसको फिर दो हिस्सों में लेके जाएगा। है कोई स्टूडेंट जो बता सके दो हिस्से कौन से होंगे? रिपोर्ट से पहले, रिपोर्ट के बाद। ये चीज शाबाश, मौजूद है क्लास में। आइए देखते हैं, ये तो हमारी जजमेंट थी प्रोफेशनल जजमेंट में भी फॉल्टी। देखते हैं क्या कहता है। कहता है रिस्पॉन्डिंग व्हेन द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट ए मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट। अदर इंफॉर्मेशन, भाई वो ऑडिटर नॉलेज वाली बात और वो पता नहीं, वो शायद उसने आगे पीछे कर दी होगी। सबसे अहम बात उसने पहले कर दी है क्या? ये सबसे अहम। पूरा स्टैंडर्ड आपको कुछ समझ नहीं आया, जहन खाली है, कोई परेशानी की बात नहीं, ये लाजमी समझ आना चाहिए। पूरे स्टैंडर्ड में सबसे अहम चीज, पहले नंबर में सबसे अहम चीज ये है। इसको समझे क्या कह रहा है? कि जब ऑडिटर को कंफर्म हो गया कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट है अदर इंफॉर्मेशन में, ऑडिटर ने क्या करना है? इस कंसेप्ट को उसने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले दोनों में फर्क देखें। ये वाला कौन सा है? इफ अदर इंफॉर्मेशन जो मिस स्टेटेड है ऑब्टेन्ड बिफोर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। और ये नीचे क्या है? इफ अदर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड आफ्टर। इधर आफ्टर को टिक कर लें ताकि फौरन इसमें नजर पड़े, इधर बिफोर को कर ले या अंडरलाइन कर ले, जो आपका दिल करे। अच्छा, अब देखना है जो कॉमन सेंस, जो आपका कंसेप्ट है, जो ज़हन में बात आ रही है, वही लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई। अगर आप लॉजिकली सोचेंगे ना तो जो आपके ज़हन में वही लिखा है पहुंच जाएंगे फौरन। लॉजिकली सोचेंगे तो कह रहा है अगर इधर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बिफोर द डेट ऑफ, अब ज़हन में रखना बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है, बिफोर। अभी रिपोर्ट साइन नहीं की, ऑडिटर क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेक्शन मैनेजमेंट से क्या कहेगा? ठीक कर दो। इफ मैनेजमेंट एग्रीज, वेरीफाई कर ले करेक्शन को। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूजेस, कम्युनिकेट करे 2-4 गवर्नेंस को। अगर 2-4 गवर्नेंस भी करेक्ट नहीं करते तो फिर शेयर होल्डर को कैसे बताएगा? अभी रिपोर्ट साइन नहीं, नोट कीजिए। रिपोर्ट में किस सेक्शन में? अदर इंफॉर्मेशन में। ये चीज अदर इंफॉर्मेशन में बताएगा भैया मैंने इसको रीड करना, ओपिनियन नहीं दे रहा, रीड करना था और कोई गलती होती मिलती तो मुझे बताना था, अब मैं आपको बता रहा हूं। ये मिस स्टेटमेंट है। और फिर क्या कह रहा है? ये विड्रॉल एंड डिस्क्लेमर। ये क्यों कह रहा है? मैं नहीं पढ़ रहा इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, आप बताएंगे इसके अंदर क्या लिखा हुआ है विड्रॉल एंड डिस्क्लेमर के अंदर। हाँ, क्योंकि मैनेजमेंट का करेक्ट ना करना, 2-4 गवर्नेंस का कोई गलत बात उनको बता भी दी, करेक्ट ना करना, ये इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट। इसलिए रेयर केसेस में, एक्सट्रीम केसेस में रिलायबिलिटी पे डाउट क्रिएट होंगे, रिस्क बढ़ेगा हमारा। विड्रॉल भी कर सकते हैं और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन भी दे सकते हैं। विड्रॉल अगर वो पॉसिबल प्रैक्टिकेबल हो, पॉसिबल प्रैक्टिकेबल नहीं तो फिर ये बात समझ आ गई सारी। इसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है, एग्जाम में लिख देंगे ये सारी कहानी 4-5 नंबर के साथ। अच्छा, गैस करें अब आगे। आधा कंसेप्ट हो गया, आधा खुद से बना सकते हैं कंसेप्ट। हर के स्टूडेंट मुझे बता सके कि इसके बाद आगे अगर आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट मिलती है हमें मिस्टेक तो क्या करना होगा? हिम्मत करें भाई, हिम्मत करें, शाबाश। क्या करना होगा? नहीं सही है कि नहीं, इधर चेक नहीं करना, वो पिछले लर्निंग ऑब्जेक्टिव में चेक कर चुके हैं। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव शुरू ही कहां से हुआ है? व्हेन ऑडिटर कंक्लूड्स दैट ए मटेरियल मिस स्टेटमेंट, कंफर्म हो गया कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। वो तो क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में अगर हमें वो इनकंसिस्टेंसी पे लेके जाता है तो फिर हम कहेंगे प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहता है मिस स्टेटमेंट कंफर्म हो गई है तो फिर हमें डायरेक्ट यहीं से शुरू करना है। रिपोर्ट दे दिया, मेरा तो ख्याल अब कुछ नहीं हो सकता, बस अब सब्र कर ले। रिक्वेस्ट करेंगे मैनेजमेंट से करेक्ट करे, मैनेजमेंट ने कर दिए तो वेरीफाई करेंगे और देखेंगे मैनेजमेंट क्या नेसेसरी स्टेप्स ले रही है उन यूजर को बताने के लिए जिनको ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है। हाँ, यूजर को इशू, लेकिन हो सकता है बाद में यूजर को इशू कर दियो। हाँ दे, लेकिन मे भी हमने चेक करना है कि क्या किसी और को तो नहीं दे। हमसे वादा जरूर उन्होंने किया था कि एनुअल रिपोर्ट से पहले देंगे, लेकिन हमने ये देखना है कि अगर ये किसी भी पर्सन को दे दी गई हो, अगर, तो फिर जिस पर्सन के पास ये गई है, क्योंकि आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूड्स जो होता है ना ऑडिट रिपोर्ट के बाद होगा, इसका मतलब है इसमें ये कंसेप्ट भी शामिल है कि एनुअल रिपोर्ट इशू होने के बाद भी हो सकता है। हालांकि हमसे वादा किया उन्होंने, लेकिन मे भी ना। हाँ, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के खिलाफवर्जी के ऊपर अगेन उनकी लायबिलिटी पे डाउट क्रिएट हो सकता है। चले बहरहाल यहाँ पे अभी कंसेप्ट को कंप्लीट करते हैं। हमने उनसे कहा रिपोर्ट साइन हो गई, मिस स्टेटमेंट सामने आई, हमने कहा करेक्ट कर दो, उन्होंने करेक्ट कर दी, हमने वेरिफिकेशन कर लेनी है। और ये देख लेना है, मैं रिवाइज कर देता हूँ, और ये इंश्योर करना है कि जितने भी यूजर्स हों उन तक रिवाइज्ड वाली अदर इन्फॉर्मेशन जाए। ये ठीक है जी, रिवाइज वाली अदर इन्फॉर्मेशन जाए, ये ठीक हो गया। इसके बाद अगर मैनेजमेंट नहीं करती करेक्ट, 2-4 वो भी कहते हैं नहीं, न्यू रिपोर्ट देने की कोशिश करनी चाहिए अगर रिपोर्ट हमारे पास है या मैनेजमेंट हमें वापस कर देती है। और अगर मैनेजमेंट हमें वापस नहीं करती, हाँ जी, एजीएम में शोर मचा दें या लॉयर से एडवाइस लेके शेयर होल्डर्स को कॉन्टैक्ट करने के लिए जो जरूरत है। ये जरा पढ़े जरा, यही बातें लिखी हुई है क्या इसमें? और क्या एग्जाम में जब वो पूछेगा ये बातें आप लिख सकते हैं?
इफ मिसस्टेटमेंट इज फाउंड आफ्टर ऑडिट रिपोर्ट, आस्क मैनेजमेंट टू करेक्ट। अगर मैनेजमेंट एग्री कर ले तो वेरीफाई करेक्शन, आल्सो चेक हाउ मैनेजमेंट कम्युनिकेट द करेक्शन टू दोज हु रिसीव द इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। कैसे अब मैनेजमेंट ये करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंचाएगी आगे। इफ दे रिफ्यूज, दो चार वीक उसको बताएं। अगर दो चार वीक भी एक्शन नहीं लेते तो अपनी प्रोफेशनल जजमेंट और लीगल एडवाइस के तौर पे ऑडिटर डिसाइड करे कि उसने क्या करना है। ऑडिटर क्या क्या कर सकता है, रिपोर्ट दे सकता है, यूजर्स को डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है, रेगुलेटर्स को बात अगर रिक्वायर्ड है, रेगुलेटर्स को तब कम्युनिकेट करना है अगर रिक्वायर्ड हो। और कंसीडर एंगेजमेंट कंटिन्यूस, ये क्यों, ये वही विड्रॉल इंटेग्रिटी का मसला इधर भी तो आ गया। तो वो कहेगा इधर अब मैं विड्रॉ तो नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ऑडिट तो हो गया, बाद में थोड़ी विड्रॉ होता है, पहले होता है रिपोर्ट, अगले साल मैं नहीं आऊंगा। डन जी, पूरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव समझ आ गया। अब है रिस्पॉन्डिंग व्हेन द मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जिस्ट। अच्छा ये वो अब ये पता क्या बात कर रहा है, वो जो दो चीजें लगी थी, जब एक था ना कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में हमने पढ़ा, 4 में पढ़ा था, प्रोसीजर 4 में थे कि हमने देखना इनकंसिस्टेंसी है कि नहीं। उसके बाद 3 पॉसिबिलिटी थी ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हो, नॉलेज गलत हो, अदर इन्फॉर्मेशन गलत हो। अदर इन्फॉर्मेशन से पढ़ा दिया। यहां पे क्या कह रहा है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है तो क्या करना है, और उसका नॉलेज अपडेट होने वाला है तो क्या करना है। जब कभी 720 आए ना आपके जहन में, अदर इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर नॉलेज, ये ट्रायंगल बन जाए। क्या कौन सा, अदर इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटर नॉलेज, ट्रायंगल बन गया ना, कंसेप्ट बैठ जाएंगे, फिर आगे आपको पता इजी हो जाए। तो ये वही कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है तो उनको रिवाइज करो, ऑडिटर का नॉलेज में प्रॉब्लम है तो इसको रिवाइज करो, इवैल्यूएट करो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, क्योंकि रिस्क रिवाइज होने से मटेरियलिटी रिवाइज हो जाती है। और कंसीडर सब्सिक्वेंट इवेंट। हाँ जी, बात बात ऐसा होता है कि अदर इन्फॉर्मेशन, वो सब्सिक्वेंट इवेंट को बता रहा हूं ना बार बार, ऑडिट रिपोर्ट के बाद अगर इन्फॉर्मेशन मिले वो सब्सिक्वेंट इवेंट की तरफ भी चली जाती है। रिपोर्टेड जो सेक्शन होगा अदर इन्फॉर्मेशन का, उसमें क्या क्या चीजें आएंगी ये गौर से सुन लें, क्योंकि ड्राफ्टिंग सारी इसी पे डिपेंड कर रही है। ये लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्ट है, लास्ट है ना हमारा कंसेप्ट के लिहाज। ऑडिटर्स रिपोर्ट सेक्शन, ऑडिटर्स रिपोर्ट मस्ट इंक्लूड ए सेपरेट सेक्शन टाइटल्ड अदर इन्फॉर्मेशन व्हेन एट द लिस्टेड कंपनी के केस में ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड और एक्सपेक्ट्स टू ऑब्टेन अदर इन्फॉर्मेशन, और अनलिस्टेड के केस में ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड, ये जो आपको पढ़ाया था इधर, ये यही कंसेप्ट है कि अदर इन्फॉर्मेशन का सेक्शन कब लिस्टेड में भी आएगा, अनलिस्टेड में भी। लिस्टेड में तो हम हर सूरत में आएगा, चाहे अदर इन्फॉर्मेशन मिल गई रिपोर्ट से पहले या चाहे बाद में मिलेगी, दोनों सूरतों में आएगा। अनलिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में अदर मैटर कब आएगा, अगर कुछ ना कुछ अदर इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। लिस्टेड में अगर कुछ भी नहीं ना अदर इन्फॉर्मेशन मिली, सारी की सारी बाद में मिलनी है ऑडिट रिपोर्ट के बाद, अदर मैटर फिर भी आएगा, ये सॉरी अदर इन्फॉर्मेशन फिर भी आएगा। लेकिन अनलिस्टेड के केस में ठीक है, लिस्टेड के केस में हर सूरत में आएगा, चाहे इन्फॉर्मेशन मिली हो। हाँ वो डिस्क्लेमर के केस में नहीं आएगा, वो लायदा बात है, लायदा वो इसके साथ नहीं है। और अनलिस्टेड में अगर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो फिर आएगा, वरना नहीं। कंटेंट्स क्या हो गए, सबसे पहले अदर इन्फॉर्मेशन में आप लिखेंगे क्या, स्टेटमेंट दैट मैनेजमेंट इज रिस्पांसिबल, मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है सर अदर इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करना। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन के बताएंगे, आइडेंटिफाई अदर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय द ऑडिटर प्रायर टू रिपोर्ट डेट, आइडेंटिफाई द इन्फॉर्मेशन टू बी ऑब्टेन्ड आफ्टर द रिपोर्ट डेट, कि अदर इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीज शामिल है, कौन सी पहले मिल गई, कौन सी बाद में। समझ रहे, अदर इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या बताना है, मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी। फिर क्या बताना है, अदर इन्फॉर्मेशन में कितनी चीजें शामिल है, कितनी पहले मिलनी है रिपोर्ट से मिल गई है, और कितनी बाद में मिलनी है। बाद वाली में ट्विस्ट है कि बाद में अगर मिस स्टेटमेंट सामने आ गई तो क्या करना है, ये कंसेप्ट स्ट्रांग रहना चाहिए आपका। स्कोप ऑफ ऑडिटर्स ओपिनियन बताएंगे कि हमारा ओपिनियन अदर इन्फॉर्मेशन पे है कि नहीं है, नहीं है, हम तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओपिनियन दे रहे हैं, तो फिर ओपिनियन नहीं है, ओपिनियन देना तो फिर क्या कर रहे हैं, ओपिनियन तो नहीं दे रहे। ओपिनियन का मतलब होता है उस चीज की एक एक इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करो, हम वेरीफाई तो कर ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ रीड कर रहे हैं और कंसीडर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रीड और कंसीडर। ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी ओपिनियन देने की नहीं है, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ रीड करने की है, कंसीडर करने की है कि इनकंसिस्टेंसी है कि नहीं, रीड करना है, कंसीडर मतलब देखना इनकंसिस्टेंसी है कि नहीं, और अगर इनकंसिस्टेंसी हो बाद में स्टेटमेंट साबित हो जाए तो उसको रिपोर्ट करना है। बस ये 3 बातें। रिपोर्ट फाइंडिंग क्या, फिर इसके बाद ये अहम चीज है, ये इसकी ड्राफ्टिंग आपको सीखनी होगी 5वें की, ये केस टू केस वेरी करती है। आज होम असाइनमेंट में आपका सबसे अहम काम यही होगा, ये पढ़ना, ये मैं आपको बताता हूं कहां से पढ़ना। इफ ऑडिटर हैज नो फाइंडिंग स्टेटमेंट कंफर्मिंग दिस, यानी अगर ऑडिटर को अदर इन्फॉर्मेशन में कोई मिस स्टेटमेंट नहीं मिली, ऑडिटर इस सेक्शन में क्या लिखेगा, कोई मिस स्टेटमेंट। और अगर कोई मिस स्टेटमेंट मिली अनकरेक्टेड, ठीक है जी। हाँ ये वो कह रहा है क्या, बाज़ बात ऐसा होता है, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो अदर इन्फॉर्मेशन में भी हो,
और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी हो, दोनों जगह पे हो सकती है कि नहीं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो तो हो सकती है। अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटेड है और राइटर ने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया, उधर या एडवर्स ओपिनियन दिया, अदर इंफॉर्मेशन में उसे बताने की जरूरत है कि नहीं कि यहां पे भी गलत है? अर्निंग पर शेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी गलत है, वही अर्निंग पर शेयर डायरेक्टर्स रिपोर्ट में लिखी हुई है। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन क्वालिफाइड दिया कि अर्निंग पर शेयर गलत है। बताइए डायरेक्टर्स, ये काफी है कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट में जो अर्निंग पर शेयर गलत है उसे भी अदर इंफॉर्मेशन में मेंशन करना चाहिए, क्योंकि अदर इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी तरह अगर किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी मैटर के ऊपर स्कोप लिमिटेशन है, वो मैटर डायरेक्टर रिपोर्ट में भी डिस्कस हुआ है, तो स्कोप लिमिटेशन का इंपैक्ट उसको भी इफेक्ट करेगा कि नहीं? हम अदर इंफॉर्मेशन में ये भी बताएंगे कि नहीं कि इसके बारे में हमें नहीं पता। समझ रहे हैं? उधर भी मिसस्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो मैटर अदर इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, और तो अदर इंफॉर्मेशन भी मिसस्टेटेड है कि नहीं, या स्कोप लिमिटेशन का इफेक्ट उस पर भी आएगा कि नहीं? आएगा, और वो हमने डिस्क्राइब करना है। इस पैराग्राफ में वो यही कह रहा है कि जब कभी ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट मॉडिफाइड हो ना, समरी इस पूरे पैराग्राफ की है, मॉडिफाइड हो, और वही इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से मॉडिफिकेशन है अदर इंफॉर्मेशन में भी हो, तो आपने ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो डिस्कस कर ही दिया, अदर इंफॉर्मेशन में भी बताना। हाँ, कैसे बताएंगे ये अलग बात है, बताना जरूर है। बताएंगे ऐसे कि हम कहेंगे कि ये उतना ही गलत है जितना कि ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखा। डन? अच्छा, ये हो गया। डॉक्यूमेंट क्या करना है? प्रोसीजर परफॉर्म, जो भी किया, यानी जो रीडिंग वगैरह किया आपने, जिसने रीड किया, फाइनल वर्जन ऑफ अदर इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये इसको रीड कर लेना आपने, मैंने आपको बताया था। ये केस स्टडी के अंदर इनमें से कोई मेरी गट फीलिंग है किसी इंफॉर्मेशन को यूज कर लेगा। अगर आपको पहले से पढ़ी होगी ना एग्जांपल, तो फौरन पता चल जाता है ये अदर इंफॉर्मेशन का सवाल है। अगर वो एग्जांपल आपने पहले पढ़ी होगी, एग्जांपल जरूर पढ़ लेना। ये है अदर इंफॉर्मेशन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कैसे डिस्क्राइब किया जाता है। ये अपेंडिक्स 2 क्या है? अपेंडिक्स 2 क्या है? कितने स्टूडेंट्स ने ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी? एक ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी अभी तक? मैंने आपको बोला था ना पढ़ने, पूरी नहीं पढ़ी, आधी पढ़ी, पढ़ लें। कोशिश किया करें हर हफ्ते कम से कम 2 ऑडिट रिपोर्ट पढ़नी है, हो सके तो एक लोकल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से और एक कोई इंटरनेशनल। ग्रुप में मैंने शेयर कर दिए थे ना, लिंक कर दिए थे। हाँ जी, एक हर हफ्ते में एक लोकल, एक कोई बड़ा काम नहीं है। तो आज का आपका टास्क खास तौर पे ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से जाके रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, उसमें अदर इंफॉर्मेशन सेक्शन पढ़ना है पहले उधर से, फिर देखना है कि क्या वो इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही बना हुआ है। स्टैंडर्ड कहता है ये होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्या कहता है? ये होना चाहिए। तो आपने पढ़ के देखना है कि क्या उधर रिपोर्ट में और ये सेम है। बाकी आपको अगर मैं रीडिंग असाइनमेंट दूं तो कर लेंगे कि नहीं? ये सारे केस पढ़ लेंगे? हाँ, पढ़ के आने हैं फिर आपने, नहीं ट्राई नहीं कभी कर ही आए, फिर जिम्मेदारी लिया तो काम पूरा करें। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अदर इंफॉर्मेशन के हवाले से। पहले हेडिंग को अच्छे तरीके से समझना, फिर नीचे पढ़ना है। डायरेक्ट इसको ना समझ आए तो इसको नहीं पढ़ना, ये समझ आएगी तो ये अनलॉक होगा, ये कंसेप्ट पता चलेगा क्या लिख रहा है। पहले ये केस हेडिंग को पढ़ के समझना है, समझ आ जाए कौन सी सिचुएशन है, फिर नीचे जाएंगे। ठीक है? जैसे ये कौन सा केस है? ऑल अदर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और मिस स्टेटमेंट फाउंड। इसका मतलब ऊपर में मिस स्टेटमेंट नहीं थी, नीचे में मिस स्टेटमेंट है, दोनों में क्या फर्क होगा ये बताएगा। ये ऑल अदर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बिफोर द डेट, इसका मतलब ये हिस्सा दोनों में सेम है, फर्क ये है, नो मिस। समझ? तो तसल्ली के साथ पहले आपने पूरा स्टैंडर्ड पढ़ना है, इससे वो स्टैंडर्ड में नहीं जाना, नोट से पढ़ना है अभी फिलहाल। और फिर ये एग्जांपल्स पढ़ लेना अगर आप, हाँ कल केस स्टडी करने का मजा ही आ जाए। एग्जांपल्स पढ़ लेंगे, नोट्स पढ़ने हैं सारे, एग्जांपल्स पढ़नी है, नोट्स पढ़े। होम असाइनमेंट क्या है आज आपकी? नोट्स पढ़ने हैं, एग्जांपल पढ़नी है, नोट्स पढ़ने हैं, पढ़ेंगे जी, पक्की बात है। दरमियान में फॉर्म में कहीं 5-10 मिनट मिले ना तो सॉफ्ट कॉपी खोल के ये 5-5, 10-10 मिनट इस्तेमाल करेगा, इनको ज़ाया नहीं करना आपने। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। प्रैक्टिस इंशाल्लाह इसकी कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।